BWP स्टैंड्स फॉर बहावलपुर। अब मैं यूनिवर्सिटी का आपको स्टेटस बताऊंगे, वो जो सब था उसको उन्होंने नेगेटिव ही कंसीडर किया। एवरेज स्टूडेंट से गोल्ड मेडलिस्ट का सब फेसबुक से रेवेन्यू ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारी वीडियोस वायरल हो रही है। आप किसी के ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका हक है क्योंकि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि हम दूसरों की बहनों पे गलत नजर रखते हैं। ठीक है। अगर हमारी बहन पे कोई नजर रखे तो फिर हमारे पे क्या गुजरेगी। इज्जत, दौलत, शोहरत और लड़की, ये चार चीजें ऐसी हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, सुनने में तो ये भी आता है कि बड़े बड़े वली जो है वो भी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर एक इंतहाई अहम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। 3 मिलियन से ज्यादा इनके फेसबुक के ऊपर फॉलोअर हैं और तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख के आसपास जो है वो इनके यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। आप इनको बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कॉज के अंदर देखते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कर रहे हैं। जब आप इनकी वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज में किसी किस्म की कोई आड़ नहीं है कि आप अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। हर वीडियो में इनकी कुछ ना कुछ ऐसा लेसन, ऐसा सबक जरूर मिलता है जो कि वीडियो के एंड पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक एजुकेशन की तरफ राग़िब करता है। मुझे जाती तौर पे ये बेहद पसंद है। मैं बड़े अच्छे से इनका कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और कल ये लकीली एक इवेंट पे हमारी मुलाकात हुई। पहली दफा मैं इनसे मिला तो मैं अभी तक इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम, इतने ज्यादा फॉलोअर, वरना तो भाई गर्दन में ऐसा मोटा सरिया आता है बंदे के, बंदा कहता अच्छा हो तेरे ना। लेकिन इनको जब मैं मिला, इंतहाई नफीस आदमी, जितने ही खूबसूरत अपनी वीडियो में, जितने शरीफ अपनी वीडियो में नजर आते हैं उतने ही शरीफ मैंने इनको असल जिंदगी में पाया। शिरोज अशरफ साहब की बात कर रहा हूँ जनाब। आपने इनको बेहद सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इंटरनेट सार्फिन होगा या इंटरनेट यूजर होगा जिन्होंने इनकी वीडियो ना देखी हो। तो आज इनसे मजेदार से डिस्कशन करते हैं एक खूबसूरत से टॉपिक के ऊपर, जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी प्यारी प्यारी जो वीडियोस लेके आते हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन भी होती है, इसके पीछे पूरी मशीनरी है क्या। शिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। आप एक शॉर्ट ट्रिप पे लाहौर आए हुए थे तो मेरे हाथ लग गए आप। तो आप आए तो आप 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं गारंटी है तो जाओगे नहीं 1 घंटे। हम आपके पास आए इस वजह से। सर आपकी मोहब्बत है और स्पेशली आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने टाइट शेड्यूल में आपकी आंखों से भी मैं भी देख पा रहा हूँ कि शायद पूरी रात आप सोए नहीं है कल के। तो फुल आपकी आंखें इस वक्त लाल है, लेकिन आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला क्योंकि अपने सुबह इसको दोबारा ट्रेवल करके कराची जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी पूरी टीम का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और एक मजेदार से डिस्कशन करनी है आपसे। देखिए ये पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है ना, मैंने ये क्यों शुरू किया है, मुझे साथी तौर पे इस वजह से पसंद है कि इसके अंदर जो भी आपके सामने बैठा होता है ना वो अपनी पूरी दिल की बातें करते हैं। Exactly. आप टीवी चैनल पे चले जाएं, आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं, वहां पे यू गेट ओनली 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स लॉन्ग। तो 20 मिनट में क्या ही बातें हो जाएंगी। तो हम तो 40-50 मिनट के बाद हीटअप होना शुरू होते हैं। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं 30 मिनट पे जा रहा है, 40 मिनट पे जा रहा है, तो वो कट लगा के 10 मिनट पे ले आएंगे। सर इतने कुछ नहीं करना, टोटल खुला प्लेटफॉर्म है, मतलब सोच समझ के बोलेंगे ऐसे। नहीं, अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको कि मेरे चैनल के ऊपर मैं ये क्लेम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंट्रोवर्सी आपको नजर नहीं आएगी। देखिए इंसान है, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उस वीडियो से वो छोटा सा क्लिप निकालना नहीं है, बल्कि अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट है। होना भी चाहिए। तो अगर कुछ हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो गई या आपके मुंह से कोई बात निकल गई, तो सर हम उसका माइलेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप खुल के बात कीजिए। चलो भाई, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये जो आपका BWP प्रोडक्शन है ये क्या सीन है। BWP प्रोडक्शन का सीन इस तरह से है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। BWP स्टैंड्स फॉर बहावलपुर। बहुत से लोग, मैं इस्लामाबाद था तकरीबन, मैंने काफी टाइम उधर गुजारा, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो बहावलपुर को कहते थे जी एक देहात है। ठीक है, हमारा शहर देहात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से नवाबों का शहर है। सबसे पहली रियासत बहावलपुर थी जिसने पाकिस्तान बनने पे इल्हाक किया। तब फिर जो सैलरीज थी पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज की वो हमारी रियासत ने दी थी, नवाब सादिक ने। तो मेरे माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट था ना, बड़े अरसे से वो चल रहा था, हमारे बड़े भी बताते थे इसकी हिस्ट्री।
तो मैंने इस वजह से PW प्रोडक्शन बहावलपुर प्रोडक्शन के नाम पे शुरू किया। ठीक है। मैं कुछ और नाम भी रख सकता था, शेरोज प्रोडक्शन भी कर सकता था, बिल्कुल। तो बहावलपुर प्रोडक्शन मैंने चूज किया। उस टाइम मुझे लोगों ने कहा यार ये क्या शहर के नाम पे प्रोडक्शन खोल दी है। ठीक है। तो शुरू शुरू में गुस्सा भी लगा कि यार ये लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं। हाँ, तो देखते देखते ना वो ऐसा ऐसा ब्रांड बनना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसी है। ब्रांड बना तो फिर उसके बाद वायरल हुआ। अब भावलपुर प्रोडक्शन हर बंदा जानता है, शहर की रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है। अच्छा, ये जो आपने नाम रखा BWP, इसके पीछे किस चीज का एब्रीविएशन है? BWP स्टैंड्स फॉर बहावलपुर। ठीक है। बहावलपुर मेरा अपना शहर है, हम्म। और इसके अबाउट लोगों की एक अलग ही परसेप्शन है। लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए कहते हैं जी देहात है, लेकिन देहात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। और इसकी हिस्ट्री है? इसकी बड़ी हिस्ट्री है, जो लोग जानते हैं। बहावलपुर एक ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान बनने के वक्त इन्होंने सबसे पहले इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जितने भी एम्प्लॉयज थे इनकी सैलरीज बहावलपुर से गई थी। बिल्कुल सही। तो फिर ये बहुत बड़ा नाम था, और मेरे लिए भी एजाज की बात थी कि मैं उस नाम को यूज करूं। हम्म। लेकिन जैसे ही मैंने बहावलपुर प्रोडक्शन नाम चूज किया तो लोगों ने बातें भी की कि शहर के नाम पे प्रोडक्शन खोली है, हाँ। नहीं चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो चलना शुरू हुई, और देखा देखी में आज हमारा ब्रांड बन गया है, और जिस शहर को लोग देहात समझते थे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और लोग देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो पैदा भी वहीं पे ही हुए, इनिशियल लाइफ वहीं से नहीं, है? मैं पैदा लियाकतपुर हुआ था। अच्छा, वो भी और उसके साथ ही लगता है। हाँ जी, बिल्कुल साथ ही है उसकी, तहसील कह लें। जी। और उसके बाद हम मूव हुए थे लियाकतपुर से बहावलपुर 1 साल के अंदर ही। ठीक है। मतलब 1998 मेरी पैदाइश है, और 1999 में हम इधर शिफ्ट हो गए थे। ये डेट ऑफ बर्थ में दावे गलत कर दिया आपने। ठीक है। अब सब कुछ खुल जाएगा। कोई कोई वजह नहीं है, ठीक हो कोई गया। मसला नहीं नहीं, है। आजकल लड़के भी छुपाने लग गए हैं। पहले नहीं, तो हम नहीं लड़कियां छुपाते। छुपाती थी, तो आजकल लड़कियां बल्कि बताती, लड़के छुपाने लग गए हैं। ऐसी है, मतलब असल में- लड़कों के बारे में तो था ना कि सर हम इनकम छुपाते थे, अब इनकम बिल्कुल। तो बता देते हैं खुल के, लेकिन एज छुपाने लग गया लड़के। मैं लेकिन 20 साल का नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई सर आपकी? अर्ली एजुकेशन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ही मैंने की, और उससे पहले मेरी तमाम एजुकेशन बहावलपुर से ही है। ठीक हो गया। और बहावलपुर में ही रहते हुए मैंने टीचर से बहुत कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं मैं अगर एजुकेशन देखूं सिर्फ एजुकेशन में मेरे उस्ताद थे। मेरे उस्ताद थिएटर में भी थे, रेडियो में भी थे, टीवी चैनल्स में भी थे, सही। क्योंकि मैंने एक फील्ड इस तरह की चूज कर बिल्कुल। ली थी। तो आज भी मैं उन उस्तादा की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं उस टाइम में किया क्या करता बात था। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का बताता हूँ कि मैं एक शादी पे गया, और वहाँ पे मेरे मैट्रिक के टीचर आए हुए थे जिनसे मेरा तकरीबन 10 से 12 साल बाद अट्रैक्शन हुआ। सही। तो वो सामने थे, मुझे किसी ने बताया सर अवैध साहब बैठे हैं। ठीक है। मैं गया हूँ, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा, वो कहते हैं मैंने समझा कि आप भूल गए होगे। मैंने कहा, नहीं, टीचर्स को हम नहीं भूल सकते। नहीं, बड़े देखिए सर, ये जहाँ तक आप मुकाम हासिल किए है ना, इसमें ठीक है आपकी अपनी मेहनत, आपकी कोशिश सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके जो करीबी लोग हैं उनकी दुआओं का नतीजा भी होता है, बेशक ऐसे। उनकी मेहनत का नतीजा भी होता बेशक है। बिल्कुल। ऐसे। तो अच्छे वक्त में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आप पे मेहनत की होती है। बिल्कुल। बल्कि इससे याद आया कि अभी आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपकी फाइनल डिग्री हुई, उसके बारे में एक पूरे पाकिस्तान में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जबकि होना नहीं चाहिए। देखिए, अगर कोई वाकया हो भी जाता है तो हम बुराई को क्यों फैला रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, उसको छुपाना चाहिए। उस पर आपका एक बड़ा मैंने पॉजिटिव किरदार देखा कि आपने जहाँ पूरा पाकिस्तान बैशिंग की तरफ लगा हुआ था, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा था, पगड़ियां उछाल रहे हैं टीचर्स की भी, वहाँ स्टूडेंट्स की भी, आपने वहाँ एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया, एक ऐसा मैसेज दिया जो कि बिल्कुल उस वक्त यूनिवर्सिटी को चाहिए था। इसके पीछे क्या राज है? सर इसके पेड़ तो नहीं थी ये नहीं, मैं आपको बताता जाऊं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है। इसमें उस यूनिवर्सिटी का कमाल है जिसने इतने स्टूडेंट्स को इतनी डिग्रीज दी। उन स्टूडेंट्स को सामने लेके, मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी देख लें कि जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, आज वो आपके सामने बैठे हैं, और अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो उसी यूनिवर्सिटी की बदौलत हम आ रहे हैं। हमने उस यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव जो चीजें थी उनको इग्नोर कर दिया। नेगेटिव थी भी नहीं, प्रोपोगेंडा था। हमने उस प्रोपोगेंडा को इतना फैलाया, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसके ऊपर जी बातें की। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसकी जो पॉजिटिविटी है वो लोग नहीं देख रहे, नेगेटिविटी है भी नहीं और उसको उछाल रहे थे। तो उस टाइम में जो था, मुझे स्टेप लेना था, क्योंकि हर बंदा जो है उस पर बात नेगेटिव ही कर रहा था। तो हमने एक कंटेंट बनाया एडमिशंस के हवाले से,
क्योंकि उन्हीं दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स चल रहे थे और जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको इश्यूज आ रहे थे उनकी फैमिलीज की तरफ से कि आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे ये सब उसकी बिल्कुल सही न्यूज़ है। लग रही है। तो फिर जी हमने कंटेंट बनाया कि यूनिवर्सिटी से वो जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं फीमेल स्टूडेंट्स खासकर हमारी बहनें भी हैं, मेरी खुद की रिलेटिव्स में मेरी कजन्स हैं जिन्होंने वहाँ से पास आउट हुई हैं, तो उन्होंने डिग्रीज की हैं और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हैं। वेरी गुड। तो हम लोग क्यों उनको इग्नोर करके उन चीज़ों को सोच रहे हैं जिनके बारे में कोई हकीकत ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो कंटेंट एक हकीकत पे मबनी था, कोई पेड नहीं था, सही। ना मैंने कोई उसमें कोई अपनी तरफ से कहते होते हैं कि अपनी तरफ से कुछ बनाया। ठीक है। तो वो लोगों ने देखा, फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने स्टेटस पे लगाया, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर किया और उसके बाद जी वो वायरल भी हुआ और यूनिवर्सिटी का एक पॉजिटिव इमेज भी आया। सही। और अब मैं यूनिवर्सिटी का आपको स्टेटस बताऊं कि वो जो सब था उसको उन्होंने नेगेटिव ही कंसीडर किया। टोटल इंक्वायरी हुई है बिल्कुल सही। और इंक्वायरी के बाद अब कहा गया कि वो प्रोपोगेंडा था। देखिए शिरोफ, मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर मैटर ऑफ फैक्ट अगर हुआ भी है यार उसमें यूनिवर्सिटी थोड़ी है। देखिए वो तो एक इंडिविजुअल की कुछ एक्टिविटी हो सकती है, उसमें 2-4 लोग मुलव्वस हो सकते हैं, उसमें एक ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना यार, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन ने लोगों की वजह से चलना है ना। अब उसमें अगर कोई मछली तालाब में पूरे में एक आधा करती है, कोई गंद डालती है, तो पूरा तालाब गंदा जरूर होता है लेकिन उसको साफ किया जाता है ना। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि एक मछली की वजह से पूरा तालाब नहीं गंदा हो जाता और एक बंदे की वजह से पूरा इदारा नहीं गंदा होता, बेशक ऐसे ही। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल का अमला है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा के देखें ना, उसमें एक आधा या दो बंदे जो हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिनका उन्होंने नाम लिया था वो भी नेगेटिव नहीं हुए, वो भी अब बहाल होने वाले हैं। सही सही। तो आपने जो वहां से अपनी एजुकेशन हासिल की, आपकी मैथ्स कॉम के अंदर डिग्री थी, तो इस डिग्री की तरफ जब आप आ रहे थे, और ये किस साल में आपने की? ये मैंने 2016 और 2020 मेरा सेशन था। ठीक है। मैथ्स कम्युनिकेशन सही। इस्लामी यूनिवर्सिटी। तो उस वक्त सर आपके ज़हन में, क्योंकि वो अगर दौर देखे ना जो 2000 खासतौर पे 20 से पीछे का दौर है, वो तो जर्नलिज्म हर तरफ छाया हुआ था, क्योंकि ये जो हमारे सामने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आती हैं न्यूज़ एंकर्स की, या जो पॉलिटिकल शोज होस्ट करते हैं या एंकर्स वगैरह जितने भी हैं, वो दौर वो था। आपने ये एक ऐसी डोमेन क्यों चूज की जिसके अंदर मतलब, और उसमें भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज किया गया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन होगी। एंटरटेनमेंट वो नहीं होगी कि जिसको आप मोबाइल के सामने ना फिल्टर वाला और लगा के, जो प्राइवेसी स्टिकर लगा के आप देखेंगे। ये एक तो डिफिकल्ट डोमेन थी, तो जबकि उसमें पैसा भी था उस वक्त, इसमें पैसा तो अब आना शुरू हुआ है ना इस डोमेन में, उस वक्त नहीं था। ये क्यों चूज की? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताता जाऊं कि ये इस फील्ड में मैं बाय चांस आया हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा कोई शौक नहीं था। वो इस तरह से था कि मैं एफएससी मैंने की, मेरे मार्क्स उसमें कम आ गए और मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था फाइनेंशियली तौर पे। तो फिर जी मैंने यूनिवर्सिटी में 4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया, 3 में लुढ़क गए। एक में जी हम उन्होंने एडमिशन के लिए हमें सेलेक्ट कर लिया, वो था मैथ्स कम्युनिकेशन। तो मैथ्स कम्युनिकेशन में जैसे सिलेक्ट हुए तो मुझे फिक्र थी अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की, क्योंकि मेरे वालिद साहब छोटी सी पोस्ट थी जेल खाना जात में जेलदार की, तो मुझे ये था कि यार मैंने इनको सपोर्ट करना है। तो उस टाइम में जी मैंने फिर इसी फील्ड में मेहनत करना शुरू की। इसी फील्ड में मैंने पहले सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर मैंने ओवरऑल डिग्री के बाद मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन एक आप कह रहे हैं बड़े एवरेज स्टूडेंट से गोल्ड मेडलिस्ट का सफर, इसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिवेशन होगी अपार्ट फ्रॉम के फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। जी जी, सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी ना मुझे, वो मोटिवेशनली फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फीस तक नहीं थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने का शौक था। मुझे ये था कि आगे जॉब करनी है। फिर आपने क्वेश्चन किया कि आपने इस फील्ड में इन चीजों को क्यों नहीं चूज किया। मेरी कोशिश थी कि मैं इस तरफ भी जाऊं, एंकरशिप में जाऊं। तो मैं पीटीवी होम गया, न्यू डिजिटल में मैंने काम किया। उसके अलावा मैंने रेडियो पाकिस्तान पे तकरीबन 2 से 3 साल होस्टिंग की। और फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया, इन चीज़ों में जो बड़ी पोस्ट हैं उनमें है सिर्फ सैलरीज, इनमें ना होने के बराबर सैलरीज जल्दी कोड क्रैक कर लिया। हाँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। सोशल मीडिया उस टाइम नया नया था, चल तो रहा था, लेकिन उस टाइम अर्निंग के सोर्सेज नए नए शुरू हुए थे 2017 में, खासकर फेसबुक मोनेटाइजेशन। यूट्यूब तो चल रहा था लेकिन उधर रेवेन्यू कम था थोड़ा। तो मैं इस तरफ आया।
इस तरफ आते ही मैंने 2 सालों में अपने चैनल मोनेटाइज किए, वायरल हो गया, क्योंकि क्रिएटर्स कम थे, कंपटीशन था नहीं, बिल्कुल डोमेन ऐसी चूज कर ली थी कि मॉरल स्टोरीज पे काम कर रहे थे, इमोशनली अटैच लोग होने लगे, सही शेयर होने लगी वीडियोस। तो देखा देखी में जी वो वायरल होना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, फाइनेंशियली हम सपोर्ट मिलने लगी हमें। उसके बाद मैंने इक्विपमेंट लिया, कैमराज लिए, टीम बिल्ड करना शुरू की, घर बना लिया, उसके बाद गाड़ियां ले ली। माशाल्लाह। तो करते कराते ये मेरी जर्नी जर्नी जो है ना, टोटल ये इस तरह से। सही। पहली वीडियो याद है? हाँ याद है। क्या थी वो वीडियो पहले? पहली वीडियो इस तरह से थी कि हमने वो भी पॉजिटिव बनाई थी कि हम दूसरों की बहनों पे गलत नजर रखते हैं, ठीक है। अगर हमारी बहन पे कोई नजर रखे तो फिर हमारे पे क्या गुजरेगी। क्या बात है, क्या बात तो वो वैसे प्रोडक्शन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक थी। सही सही। और लोगों ने स्टार्ट में उसको अप्रिशिएट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने। लेकिन जब वो दूसरी से तीसरी वीडियो पे गया ना, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार चलो एकता होगी हुण अगे तुसी यही काम फड़ लिया। सेम ही पकड़ ली। तो जी मैंने कहा यार अब आगे ना सपोर्ट नहीं होनी, तो अब कुछ कंटेंट और ज्यादा अच्छा करना है। ठीक यार मैं बनाता गया, फैमिली की तरफ से भी था, खासकर रिश्तेदारों की तरफ से, कि ये मुंडा ने केड़े काम शुरू करते भी नौकरी बल्कि छोकरी इसमें कर। शरफ थोड़ा ना मुझे हाँ। खुल के आपने बात करनी है कि सबसे पहले आपको जो कंट्रोवर्सी आती है, जी। अब इस पे मेरे भी घर वाले थोड़े अभी भरम होंगे। सबसे पहले आपके जो करीबी लोग हैं, जिनको आपके साथ एक पिलर की मानद खड़ा होना होता है, यही आप लोगों को उल्टी सीधी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा मेरे अपने मतलब मेरे सगे भाई मेरे घर से मुझे आते हैं, यार तू कब तक ये लगा रहेगा एजुकेशनल कंटेंट, ना तेरा वायरल होता है ना कुछ। मैं कहता हूँ यार इस चीज पे तुम लोगों को खुशी नहीं है कि यार भाई चलो एक अच्छा काम तो कर रहा है। मैं कहा मैं बैठ के हमको मरासपना करना शुरू कर, तो फिर भी आप उन्होंने जीने नहीं देना। आपने कहा यार देखो वल्गर कंटेंट बना रहा है, तो मैं कहा किसी तरफ तो जीने दो। ठीक है, तो आपको भी ये इशू फेस करना पड़ा जिस तरह आपने कहा भी? हाँ जी करना पड़ा, क्योंकि मैंने कंटेंट वो चूज किया था जिसमें पूरी टीम चाहिए थी। हाँ। और टीम शुरू में नहीं होती, आपको यारों दोस्तों और रिश्तेदारों में से करेक्टर्स उठाने पड़ते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो फैमिली में से मैंने कुछ बच्चों के करेक्टर्स डालने थे, सही। मैंने बच्चों को एक वीडियो में कास्ट किया। वो जी हम भावलपुर में रहते हैं तो लाहौर से कालें आ गई, हाँ, सही। ये जी ये बच्चों का बाप चेंज हो गया है, ये अपने बच्चे बना लिया इसने, बच्चों को मार दिया उसने। तो बड़ी वो उस तरह की अजीब अजीब मुझे बातें सुनने को मिली। सही। मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने फिर वो रिश्तेदारों में से ना बच्चे कास्ट करना ही छोड़ दिए। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने जैसे जैसे कंटेंट बनाना शुरू किया, तो वो जब वायरल हुआ तो मैं रिश्तेदारों को इग्नोर करने लग गया था। ठीक है। फिर उसके बाद रिश्तेदारों की तरफ से ही हुआ कि यार आप जो हो ना अपने कजन्स को नहीं ले रहे, आप दूसरे लोगों को ले रहे हो। सही। फिर मुझे वही माइंड में बात याद आई, मैंने कहा नहीं यार अभी ये करने का वक्त नहीं है, अगर वो कह रहे हैं तो कास्ट कर लेते हैं। खैर ठीक है। फिर रिश्तेदार क्या, फिर बाहर से करेक्टर्स क्या, मैंने कास्ट करना शुरू किए। सही। और अब तो हर बंदा कहता है कि जी मुझे वीडियो में। डेफिनेटली ऐसे ही है ना। अब तो देखें जब फेमस हो जाए फिर तो गेम खत्म हो गई ना। Exactly. लेकिन आपको चाहिए होता है जब शुरू में, जब आपका मुश्किल वक्त चल रहा होता है ना, आपको जब किक स्टार्ट में होते हैं आप अपने जी। मोड में, उस वक्त आपको एक थ्रस्ट चाहिए होती है, यार पीछे थक गया है कोई गल नहीं हाँ जाओ। जी हाँ जी हाँ जी। वो बंदे को भूलती नहीं है सारी जिंदगी। ठीक है, तो उसमें मोटिवेशन को किस तरह हाई रखा आपने? डेफिनेटली आपके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे मौके पर पैसा भी नहीं आ रहा। हाँ जी। यहाँ पे मोटिवेशन को कैसे हाई रखा आपने? सीन ये था कि ना मैं डिमोटिवेट हुआ था सही। साल के बाद। एक साल के बाद? एक साल के बाद, ठीक है। 2017 से 18 के बाद मैं डिमोटिवेट हो गया था। सही। और उसके बाद फिर मैं भावलपुर छोड़ के और सिटी चला गया था। कौन सी सिटी है? इस्लामाबाद चला गया था। अच्छा। हाँ, उधर फिर मैंने जी न्यूज चैनल्स थे विजिट करने शुरू किए। मैंने कहा कहीं शायद जॉब का सिलसिला बन जाए। एडिटिंग मुझे आती थी, प्रोडक्शन भी आती थी, सही। उसके अलावा बोल भी लेता था। तो वहां पे जी मैंने जो ऑब्जर्व किया, सैलरी पैकेजेस मुझे कहीं अच्छे नहीं लगे। ठीक है। वहां पे मेरे सीनियर्स काम कर रहे थे, क्योंकि मीडिया स्टडीज से था तो सीनियर्स कहीं ना कहीं होते हैं। सीनियर्स काम कर रहे थे, सदीक जान, मुगीस जी। तो उन्होंने जी मुझे बिठा के गाइड किया। उन्होंने कहा यार सोशल मीडिया का दौर है, किस ट्रैक में जा रहा है ये, हम इतने अरसे से कैपिटल टीवी में है, फलां में, चैनल का नाम ले दिया कोई मसला नहीं। तो फलां फलां चैनल्स में है। तो वहां पे सैलरीज हमें 3-3 महीने से नहीं मिली। हम क्या करें, हम इतने अरसे से इनके साथ लगे हुए हैं।
मैंने कहा यार ये तो मसला खराब है। और फिर इस्लामाबाद जैसा सिटी, वहाँ पे रहने के लिए आपको अच्छे पैसे चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको फिर बहुत रिहाइश एक्सपेंसिव चाहिए, हर बहुत चीज। ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, वापस चला जाता हूँ, जाके उसी चैनल को टाकी मारता हूँ। अब फबी सुबी मार के साफ करें, दोबारा रोड पे लाए। तो मैंने जी वो चैनल स्टार्ट किया सर। विद इन 6 मंथ वो ईद आ गई। ठीक है। ईद पे मैंने एक कंटेंट बनाया, गरीब की ईद, हाँ, ओवरऑल दी पाकिस्तान वायरल हो गया। क्या वो बात वीडियो वायरल होने की देर थी, है। सारी वीडियोस ही चल पड़ी। अच्छा, ये आपकी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई, राइट? एग्जैक्टली। क्या इसने नंबर क्या टच किया था? उस टाइम इसने तकरीबन 1 मिलियन। 1 मिलियन फेसबुक पे गई थी, हाँ जी। यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे गई थी। अच्छा, हाँ जी। यूट्यूब पे तो आज भी 1 मिलियन जाना बड़ी बात बड़ी है। बड़ी मुश्किल। फेसबुक पे उस वक्त कितना टच हुआ था जो पहली आपकी फेस- वायरल हुई थी? फेसबुक पे भी एक लंबी स्टोरी है, उसमें ये था कि मैं जो भी कंटेंट लगाता था मेरे अपने पेज पे वो वायरल नहीं होता था। सही। लोग उठा उठा के लगाते थे और वो सर 10 मिलियंस तक जाता था। हाँ, शुरू में ही। सही। तो मैं बड़ा खुश होता था। हाँ, फिर उसके branding हो बाद रही है। हाँ, फिर उसके बाद मुझे अकल आई हम्म, कि ये लोग तो मेरे साथ ही धोखा कर रहे हैं, हाँ मेरा नाम यूज कर रहे हैं। हालांकि लोगो भी मेरा ब्लर कर देते थे, ऊपर अपना लोगो लगा हाँ, देते थे। बिल्कुल सही। तो वो लोगों को पता ही नहीं था BW प्रोडक्शन कौन है। हम्म, उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा सा राइट मैनेजर के बारे अबाउट पता चला, हम्म, फेसबुक के मोनेटाइजेशन के, फिर मैंने अपना कंटेंट अपने पेज पे लगाया, मैंने स्ट्राइक्स मारी हम्म, और फिर वो टेक डाउन की वीडियोस। हम्म, और उसके बाद उधर भी वायरल होना शुरू हो गया। सही सही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 100 मिलियन तक भी व्यूज जाने माशाल्लाह, लग गए। माशाल्लाह। हमारी हाईएस्ट वीडियो तकरीबन 150 मिलियन पे गई। वेरी नाइस। और और ये आपके इसमें मेजर जो तड़का लगता है वो आई थिंक सो क्रॉस बॉर्डर इंडिया से लगता है। हाँ जी, ऐसे ही हाँ है? जी, हाँ क्योंकि हमारे पास तो इतना ज्यादा सिर्फ मेरे नहीं, हम्म, मैं तमाम कंटेंट क्रिएटर्स का कहूंगा, जिसका भी तड़का लगता है वो अब इंडिया से बाहर लगता है। इंडिया से लगता है। ठीक है। उसमें मेन रीजन सर ये है, ना इंडिया का कमाल है, ना इसमें पाकिस्तान का कमाल है, इसमें सिर्फ पॉपुलेशन का कमाल है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। इंडिया की पॉपुलेशन हमारे से तकरीबन 3-4 गुना बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर और है। हमारा नंबर 1 अरब 30 करोड़ के करीब आए थे। हाँ जी, और पाकिस्तान 25 है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। 30 करोड़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें जब आपका कंटेंट पर्पसफुली आप कुछ उसमें कोई टैग ऐसे यूज करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो आपके क्रॉस बॉर्डर जाके होता है, या बस रबों आई है तो चल गई? रबों आई तो चल गई है, कह लो तुसी, ये ज्यादा सही है। क्योंकि जो है ना टैग्स, हाँ, टैग्स का कोई इतना इफेक्ट नहीं ठीक होता। है, बिल्कुल सही। आप जितना मर्जी टाइटल पे मेहनत कर लें, टैग्स भी कर लें। मैं कहता हूँ कि अगर फेसबुक पे वीडियो थोड़ी बहुत वायरल करनी है, डिस्क्रिप्शन जरा आई कैचिंग कर लें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप समझते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हाँ प्ले जी, करती है? कोई क्वेश्चन मार्क में कोई डिस्क्रिप्शन लिख लें हम्म, कि जी ये बाबा जी ने ये क्या कर दिया, सही। वो कहते बाबे ने पता नहीं की करता। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर क्लिक कर देते हैं, हम्म, वो देखते हैं कि इसमें जरूर कुछ होगा। फिर स्टार्ट हम वीडियोस का वैसे ही आपको पता है कि हम आई कैचिंग करते हाँ, होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि पिछले 7 सालों से ही हम इस चीज पे, इस रूल पे काम करते हैं। बिल्कुल सही। कि हमने पिछले जो है ना वीडियो के 10 सेकंड स्टार्ट के, हाँ, वो हमने आई कैचिंग करने हैं, लोगों को एंगेज करना है उसमें। हम्म। जब एंगेज हो जाते हैं तो फिर आगे कुछ ना आपकी कुछ कनेक्टिविटी हो जाए तो फिर वो बिल्कुल, ना बिल्कुल। चाहते हुए भी खुद देखने Exactly. लग जाते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्ट। तो इसमें जब आप कोई भी वीडियो बना रहे होते हैं तो उसका क्या प्रोसेस क्या है, जरा इसको, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले हैं ना, अब बड़े कॉमन है, मूवीज के बारे में भी यही होता है कि देखिए एक मूवी बनाने में 6 महीने लगते हैं। जो प्रोफेशनल मूवीज बनती हैं करोड़ों का बजट लगता है उसके ऊपर। हम 600 से 1000 रुपए की टिकट लेते हैं, 1 घंटा जाते हैं, देखते हैं, बाहर आते हैं, आगे कहते हैं ये क्या है, ये एक्टिंग होती है, ठीक है, ये क्या बकवास मूवी बनाई। मतलब क्रिटिक तो ऐसे ही है ना फिर। एग्जैक्टली। तो ये जो आपकी भी जाहिर प्रोडक्शन है, इसमें भी घंटों की मेहनत शामिल होती है, पीछे आपके दर्जनों लोग काम कर रहे होते हैं, लाखों रुपए इसके ऊपर प्रोडक्शन पे लगता है, उसके बाद जाके एक छोटा सा क्लिप सामने आता है, शॉर्ट फिल्म जिसको हम कहते हैं। तो इसकी जरा एक जर्नी अगर आप बताना चाहें कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया से लेके एंड आपकी पब्लिश होने तक। मुफ्त में काम करेंगे हम्म, तो एक वीडियो के लिए आपको 30 दिन चाहिए, ठीक है, सोचने बनाने तो 30 दिन लगेंगे। मैं ये आपको अपने स्टार्ट की बात बता रहा हूँ। ठीक है। उस टाइम मैं पैसे नहीं खर्च करता था क्योंकि जेब में नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही। आज के दिन मैं पैसे खर्च करता हूँ हम्म। और ये मेरी इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली किसी भी बिल्कुल प्रोजेक्ट में। सही। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर प्रोजेक्ट पे तो मेरी एक वीडियो एक दिन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। शॉर्ट फिल्म की बात हाँ, कर रहा हूँ। बिल्कुल। शॉर्ट फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये ज्यादा मुश्किल वर्क है। बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ। पैसा लगाने के बावजूद भी आप हफ्तों हफ्तों पे ये प्रोजेक्ट ले जाते हैं। हम्म, लेकिन जितने कम डेज पे जाएगा उतना आपकी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि हमारे एक प्रोडक्शन में 4-5 चीजें आ जाती हैं। जी। आप भी प्रोडक्शन करते हैं, आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले तो हमने स्टोरी राइट करनी है, बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट अच्छे से अच्छा बनाना है, हम्म,
और स्क्रिप्ट जब अच्छा बन गया फिर आपने उसके ऊपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस तरह करनी है, आपने करेक्टर्स सोचने हैं, इसमें फलां करेक्टर आएगा, फलां आएगा, फलां आएगा, उनको कॉल्स करनी है, उनके टाइम्स लेने हैं, टाइम लेने के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उस लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन पे जाके सीन्स करने हैं, लोकेशन पे सीन्स करने के बाद आपका सुबह से लेकर अगर शाम तक शूट जा रहा है, 3 दिन पे जा रहा है, हफ्ते पे जा रहा है, तो शूट्स करने के बाद फिर आपका वो सिस्टम में आ जाता है, डाटा सिस्टम में आता है, आपने उसको एडिट करना है। एडिटिंग में भी तकरीबन पूरा पूरा दिन लग जाता है। लेकिन मैं आपको अपना टाइम बता दूं, हमारा टाइम क्या होता है। हम रात को एक स्टोरी सोची, उसको डिस्कस किया, स्टोरी राइटर बैठा लिख रहा है, एक स्टोरी सोच रहा है, उसके बाद वो मेरे पास अप्रूवल के लिए आई, अप्रूव किया, अगले दिन जी हमने शूट किया। हम 8 बजे निकले, 12:30 बजे तक हमने शूट खत्म कर लिया। ठीक है। और एडिटर बैठा है, वेट कर रहा है डाटा के लिए, एडिटर को दिया डाटा और उसने एग्जैक्ट 6-7 बजे तक मुझे प्रोजेक्ट दे ठीक है, बिल्कुल सही। इस तरह होता ये रेडी होता है। अच्छा, इसमें कुछ सवाल मैं पूछता जाता हूँ आपसे साथ साथ। जब आप बात कर रहे हैं कि एक स्टोरी आपको कॉन्सेप्ट आया, मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने गरीब की ईद की बात की, तो क्या ये आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन लिखते हैं या स्पॉन्टेनियस होता है कि यार ठीक है ये हमने बेस बना ली, आप जैसा एक्टर वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी उसको इम्प्रोवाइज कर दे और ऑन द स्पॉट आप उसको चीजें चेंज कराते हैं? नहीं, अगर आप इस तरह सोचेंगे ना तो आप लोकेशन पे जाके ना कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ब्लैंक हो जाएंगे। उसमें होता ही है कि हम पहले ऊपर सिचुएशन लिखते हैं कि हम फलां लोकेशन पे ये करेक्टर आएगा, ये करेक्टर इस तरह बात करेगा, दूसरा ये रिस्पॉन्ड करेगा, वो सिचुएशन हमने ऊपर लिखी। सिचुएशन के नीचे हमारे मुकालमा, आपने उर्दू में पढ़ा होगा, जब हम बच्चे थे तो हम उर्दू की बुक्स में पढ़ा करते थे, तो हम हमारे वो मुकालमा लिखा होता है, ठीक है, डायलॉग्स लिखे होते हैं, शहरोज डायलॉग आ गया, उसका जवाब में अहमद उसका डायलॉग आ गया, गुफरान उसका ये, फलां उसका ये, ठीक है। इस तरह कर करा के वो डायलॉग्स होते हैं और फिर वो बोले जाते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज, एग्जैक्टली एज इट इज होते हैं। हल्का फुल्का इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट, वो लोकेशन बेस हो जाता है, सिचुएशन बेस हो जाता है, हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन वो हम चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। तो इसके लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है आपने या एआई वगैरह का कुछ हेल्प ले रहे हैं? एआई को मैं इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं कहूंगा अपने काम में, ठीक है, क्योंकि एआई एक तरह रोबोटिक है, आपको उसको भी अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो बंदा ही चाहिए। बिल्कुल। तो एआई इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है जब तक उसके अंदर आप इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते कुछ भी। तो उसके अलावा जी हम जो है स्क्रिप्ट राइटर रखते हैं। ठीक है। पहले मैं खुद किया करता था सारा काम, अब मेरे पास 2 स्क्रिप्ट राइटर हैं और वो खुद ही स्टोरी लिखते हैं। लेकिन इसमें शरोफ मुझे सिर्फ ये जानना है कि एक स्क्रिप्ट राइटर आपने रख लिया, डेफिनेटली हर बंदे का ना अपना मिजाज होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा फनी कंटेंट पे काम नहीं कर सकता चाहते हुए भी, ठीक है। अब जो मैंने आगे बंदा रखा है, क्या उसको मेरे साथ सिंक होना उसका लाजमी है? हाँ जी, जितने आपके करेक्टर हैं, लेट्स से आपकी टीम के 5 मेन करेक्टर हैं, तो क्या उस स्टोरी राइटर को इस 5 करेक्टर की पूरी नफ्सियात के बारे में पता है, यानी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, या वो अपने स्टाइल से लिख के दे देता है बस, फिर आगे आपको करते हैं? इसमें ये है कि मैं ना मेरी कोशिश शुरू से ये रही है कि जो मेरे साथ काम कर रहा है मैंने उसके ऊपर बॉस वाला दबदबा नहीं रखना। बिल्कुल सही है। मैंने एज अ फ्रेंड उसके साथ चलना है। लोग इस चीज को अगर प्रोफेशनलिज्म में जाएं तो वो कहते हैं कि यार ये सही नहीं रहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, ज्यादा बेहतर है। बल्कि फ्रेंडशिप माहौल में मैं रखता हूँ और उनको मैं इंडिपेंडेंट करता हूँ। ये नहीं कि मैंने उनको उंगली पकड़ के ही चलाना है, उंगली पकड़ के डायरेक्शन बतानी है। उनको मैं तकरीबन हार्डली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर मैं उनको अपने लेवल पे लेके आता हूँ। ठीक है। मेरी अगर जरूरत नहीं भी है तो वो खुद सोच लें। ओके। और अगर वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, फिर मेरे साथ वो कॉल पे होंगे, एक आइडिया डिस्कस करेंगे, डायलॉग सब कुछ उनका होगा। ठीक है। और फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो जी अच्छा कर रहे हैं। सही। अगर नहीं अच्छा कर रहे मैं दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है। ऐसा जितनी गलतियां होंगी उतना वो सीखते हैं। ठीक है। तो जब आप एक स्टोरी लिख के आपके पास आ गई, तो उसके बाद हु डिसाइड कि इसके अंदर एक्टर्स कौन होंगे, किसको क्या रोल मिलेगा, ये आप डिसाइड करते हैं? इसके लिए भी सेपरेट? इसके लिए हम एक मीटिंग छोटी सी रख लेते हैं, ठीक है, घर में ही। ओके। शाहजेब छोटा भाई है मेरा, तो हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। सही। फलां के लिए फलां सही रहेगा, फलां के लिए फलां सही रहेगा, बजट को भी मद्देनजर रखना होता है और कई और चीजों को भी देखना होता है। तो फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। सही। उनको कॉल्स करते हैं, उनकी टाइम लेते हैं, अगर टाइम पे वो अवेलेबल हो तो फिर उनको कास्ट करते हैं।
ठीक है, तो इसमें कोई मेन स्ट्रीम एक्टर आपका नहीं होता, राइट? ऐसे ही आप नॉर्मल एक्टर रखते हैं जो जी, जी। जिनका लेवल आपसे नीचे हो। जी जी, लेवल लेवल इन द सेंस कि हाँ स्क्रीन फेस की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी, मिसाल हाँ के जी, तौर पे हाँ बात की, जी। क्योंकि आप खुद जाहिर है एक सोशल मीडिया एक्टर है, आप अपने साथ अगर किसी मेन स्ट्रीम एक्टर को ले लेते हैं जी, तो जी। उनका क्योंकि स्क्रीन वैल्यू या उनका फेस वैल्यू जो ऑलरेडी ब्रांड के तौर पे बनी होती जी, है, जी। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जी, जी। आप नॉर्मल एक्टर लेते हैं जिनका मतलब फेस वैल्यू उस तरह से नहीं होती है, ऐसे ही? एग्जैक्टली, मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना, जो लोग मेन स्ट्रीम पे नहीं जा सकते ठीक है। इन वजूहत की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने चलते आ रहे हैं वो ही खत्म नहीं हो रहे। एक्सपायरी डेट बड़ी लंबी है। एक्सपायरी डेट वो काफी लंबी है, और मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि हम दूसरे को आगे नहीं आने देते। सही है, बिल्कुल सर। तो जो नए लोग हैं ना, जो हमारी सिटी से हैं, मैं ज्यादा प्रेफर उन लोगों को करता हूँ जो पुअर भी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी वो लाइफ टाइम गुजारा है। बिल्कुल सही है। तो उन लोगों को मैं कास्ट करता हूँ, और उनसे उनको अगर नहीं भी हो रहा होता तो उनसे करवाता हूँ। सुनने वालों के लिए अगर ये बताना चाहें कि ऑन एन एवरेज, मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा, एक हाइपोथेटिकल नंबर, एक एक्टर जो आपके साथ काम करता है कितना चार्ज करते हैं? कि इसमें कोई पर आवर के हिसाब से होता है, पर वीडियो के हिसाब से होता है, पर शिफ्ट के हिसाब से, कैसे इसके आप कॉस्टिंग निकालते हैं? असल में हम पर वीडियो के हिसाब से करते हैं, पर ठीक है। शूट, जैसे सुबह से एक शूट स्टार्ट हुआ, एक एक्टर आया, उसने चाहे 1 घंटा काम किया, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक काम किया, उसकी फिक्स प्राइस है। ठीक है। वो प्राइस कम भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता कि क्या हो सकती है। सही। तो वो एक फिर रफ फिगर अगर देना चाहें? रफ फिगर 5000 तक, 500 तक, ठीक है, बिल्कुल। वो लेवल के हिसाब से। मतलब डिपेंड करता है कि उसकी बिल्कुल। क्या कितना सीनियरिटी के हिसाब से उसको आप पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपके सारे कैरेक्टर भी डिसाइड हो गए कि ये लोग इसमें ये काम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने, लेट्स से, आप खुद भी अगर कभी आपको लगा हो या कोई एक्टर आपने से रखा हो कि यार हाँ ये स्क्रिप्ट लिखा है, नाम तो लिखा था शेरोज आगे, मैंने एक्टिंग भी अच्छी कर दी, लेकिन देखने के बाद जस नहीं आई, नहीं यार, ऐसे फिर क्या अपनी जगह किसी को रिप्लेस करते हैं या किसी और एक्टर को, शूट भी हो गया, एक्सपेंस भी पड़ गया, जिसको रिप्लेस करना पड़ गया? रिप्लेस करना पड़ जाता है जब हम जाते हैं ना लोकेशन पे शूट करने के लिए। सही। तो कुछ गलतियां हमसे ये हो जाती हैं कि हम न्यू कैरेक्टर्स को थोड़े से डायलॉग ज्यादा दे देते हैं। ठीक है। तो फिर वो लोकेशन पे रीटेक्स जब रीटेक्स चल रहे होते हैं, तो फिर वो फिर टाइम वेस्ट हो रहा होता मीटर है, भी चल रहा होता है। मीटर भी चल रहा होता है कि यार काम खराब हो रहा है। हाँ। अभी कुछ दिन, बल्कि 2 महीने पहले की बात है, तो हमने एक बच्चा कास्ट किया, सही है। उस पर पूरी स्टोरी हमने लिख दी, बच्चा न्यू कास्ट कर लिया। ठीक है। वैसे वो दिखने में लग रहा था बहुत कॉन्फिडेंट होगा, डायलॉग्स बोलेगा। लोकेशन पे गए जी, वो लग गया वो जी। उसके बाद रीटेक्स होने लगे। हमने फिर उसे कहा कि बेटा आपको नेक्स्ट में कास्ट करेंगे, तो हम फिर एक और बच्चे को पिक करके ले आए। सही। एक और बच्चे को पिक किया, वो भी न्यू था, उसने भी रीटेक्स करना शुरू कर दिए। सही। हम सुबह 8 बजे के निकले हैं, शूट हमारा 1-2 बजे, 12:30 बजे से 1-2 बजे तक खत्म हो जाता है। हमने 2 बजे तक कुछ भी नहीं किया था। फिर हमने एक और कैरेक्टर लिया जो पुराना था, सही। उसको कास्ट किया हमने, उस टाइम से लेकर 5 बजे तक वो शूट खत्म किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे आगे आ जाते हैं, जब आपकी ये सारा कास्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, फिर इसके किस तरह से डिसाइड करते हैं कि लोकेशन क्या होनी चाहिए? और खास तौर पे जिस तरह क्योंकि ज्यादातर आपके शूट आपकी अपनी सिटी में ही है, तो आपको रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं बहुत सारी, क्योंकि ऐसी सेंसिटिव जगह भी हैं जहाँ आपको नहीं जाने दिया जाता या अलाउ नहीं होता, या जिस तरह आप लोगों के खुद के भी डेफिनेटली माशाल्लाह एक पॉपुलर फेस है, आप आपके अपने मसले मसाइल हैं। जिस समय आपने पूछा यार आप लाहौर में किया, आपने कहा हाँ बैरियर किया, तो मेरा अगला सवाल है अंदरून क्यों नहीं गए? तो आपने कहा नहीं, रश की वजह से। तो लोकेशन चूज करने में किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? आउटडोर शूट जब हम करते हैं तो 3-4 चीजें होती हैं। लाइक हमने वहाँ पे नॉइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे हमने सनलाइट को भी देखना। नॉइज की वजह क्या है? नॉइज की वजह माइक अगर आपकी आवाज रिकॉर्ड सही नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं लेकिन आएगा। आपकी तो बहुत अच्छे अच्छे माइक भी हैं जो कि डोर भी बजता रहे तो बजता रहे, बजता रहे तो ट्रीटमेंट भी बजता हो रहे, जाती लेकिन है ना उसके बाद में। लिए आप देखें ना, हमारे पास कोई इतने महंगे माइक नहीं है, हमारे पास रोड गो टू है। अच्छा, रोड यूज कर रहे हैं। रोड गो टू यूज कर रहे हैं, और उसमें सीन ये होता है कि आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो जो हाँ, माइक्स की आप बात कर रहे हैं वो पकड़ के इस तरह खड़े हैं ऊपर। एडिशनल हाँ एक्सपेंस। जी, हाँ जी, वो एडिशनल एक्सपेंस भी होता है। फिर उसके बाद आपको पता है ट्रैवल करने के लिए उतने लोग भी चाहिए। जी।
तो हम यूज करते हैं रोड वुड। ठीक है। और हमें म्यूजिक का इशू अगर ना हो, मतलब वॉइस का इशू ना हो, नॉइज को हम देखते हैं, ठीक है। हम सनलाइट को देखते हैं, सही। हम उसके अलावा जो है वहाँ पे आमदोरफ्त कम हो, ठीक इस है। चीज को हम देखते हैं। ताकि लोग भी हाँ डिस्टर्ब जी, ना करें बिल्कुल और सारा कुछ बिल्कुल। है। और कोई ऐसी लोकेशन नहीं हम करते कि जहाँ पे लोग भी डिस्टर्ब ना हो, लाइक कोई किसी शॉप पे ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे लंबा सीन नहीं करना हाँ। कि उनकी दुकानदारी खराब हो। बिल्कुल सही। तो यूजुअली जब आप जाते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में चले गए, दुकान में चले गए, तो लोगों की तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस भी आती है, नहीं भाईजान कारोबार खराब होगा, नहीं करना। हाँ, बैकवर्ड सिटी है थोड़ा रावलपुर, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नहीं आइडिया कि सोशल मीडिया पे हमारी इनडायरेक्टली प्रमोशन हो रही है, हाँ। तो वो लोग ये भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बिजनेस पे आके आप करें, शूट करें, हमारे होटल पे आ जाएं, हमारे तो इसके लिए कोई चार्ज भी करते हैं, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल। कमाई का जरिया है बहुत अच्छा, कि अगर आप किसी के ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका हक है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो उसके लिए कभी कुछ चार्ज भी करते हैं, कुछ ब्रांड आते हैं ऐसे भी? आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, बिल्कुल। किसी भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है, तो हम उनसे ना कोई इतना हैवी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। छोटा सा अगर हम चार्ज भी करेंगे तो हमें उसमें कोई इतना बेनिफिट नहीं होता, सही। तो इसलिए करके हम उनके साथ सिर्फ लोकेशन बेस ही हम चल पड़ते हैं। ठीक है। अगर हम किसी बड़े ब्रांड के लिए वीडियो बनाते हैं तो फिर हम उनको हाँ, वो उनसे तो पेमेंट डिफरेंट करते सिनेरियो हो गया, उसमें तो आप कंप्लीटली इसकी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपकी जब ये लोकेशन भी होगी, फिर आ जाते हैं शूट के ऊपर। अब शूट के ऊपर आप कितने कैमरा से, कितने एंगल से आप शूट करते हैं यूजुअली? हमारा तो बस वन कैमरा होता है, हम्म। और वन कैमरा में हम हमारे पास है सोनी A7 IV। A7 IV। हाँ जी, वेरी नाइस। उसी पे हम शूट करते हैं, हम्म। मतलब कि आपका डायलॉग है तो आपका कट होगा, हम्म। मेरा डायलॉग है तो मेरे पे कट आएगा, इंसर्शंस होंगे, लॉन्ग शॉट्स होंगे, वो हम वन लेकिन वन इस पे कैमरा से अगर आप करते हैं। लेट्स से इसको एक की बजाय दो पे ले जाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जिस तरह भी हम दोनों बात कर रहे हैं, लेट्स से अगर मुझे ये बोला कि भाई कैमरा एक ही साइड को, पहले मैं बोल रहा फिर तुसी, तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंटरप्शन नहीं आती, थोड़ा सा वो फ्लो नहीं टूटता आपका? फ्लो टूटता है, हाँ। लेकिन बात यह है कि आपको मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास मेन स्ट्रीम के नहीं है एक्टर्स, हमारे पास न्यू एक्टर्स होते हैं, हाँ। वो एक दूसरे से अगर बात कर रहे हो तो उनकी रीटेक्स भी होते हैं, हम्म। बात वहीं चली जाती है। आपने डायलॉग सही दे दिया, मेरे पे आया तो मैंने भी वो रीटेक दे दिया, हाँ। फिर जी मेरे मेरे लिए बैठे हुए हैं, सही। फिर आपके ऊपर आया, फिर आपने रीटेक दे दिया, हाँ। तो इसलिए हमारे लिए वन एंगल ही ठीक रहता है। ठीक हो गया, तो इसमें मतलब आप समझते हैं कि उस तरह की मुश्किलात नहीं आती है, फ्लो में हो जाता है ये हाँ जी, बात, हो editing जाता में है, जाकर। हो जाता है, हम फ्लो बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम काफी हो गया है इसी को लेके चलते बिल्कुल हुए। सही। फ्लो हमने फ्लो के साथ लिंक करना होता है, नहीं लिंक करते तो वो फिर अजीब ही लगता अच्छा, कैमरा में ना जब एंगल की बात करते हैं, तो क्योंकि डेफिनेटली खास तौर पे जो आप कैमरा से शूट करें, मोबाइल तो कहीं पे भी घुसेड़ देना तो प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा की खास तौर पे होता है कि इसको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है, अदरवाइज फिर आपको लेंस के साथ प्ले अराउंड करना पड़ता है बहुत सारा। तो आप लोग इस चीज का भी देखते हैं कि भाई जब आप, ठीक है, अब एक लोकेशन ऐसी मिल गई, बड़ी छोटी सी जगह है, वहां पे आपका फेस भी कवर करना है, आपकी बॉडी का एक सर्टन पोर्शन आपने उसमें कैप्चर करना है, लेकिन पीछे जगह नहीं मिल रही, तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस आती हैं? हाँ जी, होता है। अब मिसाल के तौर पे ये रूम छोटा है, हाँ। हमने इसको बड़ा दिखाना है, हाँ। हम अगर एक लेंस लगाएंगे तो वो सिर्फ आपका इतना आ रहा होगा जी shot। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वाइड एंगल यूज करते हैं, अपने लेंस चेंज करते रहते हैं। सही। लेंस चेंज करने से ये है कि हमें वो रिजल्ट मिल जाता है जो आप डिफिकल्टीज कह रहे हैं। सही सही, तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर लें। हाँ जी, मैनेज कर ठीक है, ये आपका सारा हो गया। थोड़ा सा अपने इक्विपमेंट के बारे में आपने कुछ तो बता ही दिया। आप रोड के आप माइक यूज कर रहे हैं, आप सोनी A7 IV कैमरा यूज कर रहे हैं, लेंस कौन सा है आपका? लेंस हमारे पास 35 mm है। 35 mm, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लाइटिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बैकबोन है इस पूरे आपके जो रिजल्ट आता है। बिल्कुल ऐसे। लाइटिंग कौन सी यूज करते हैं? लाइटिंग हम कोई इतनी हाई क्वालिटी नहीं यूज कर ठीक रहे, है। आपको सुन के थोड़ा सा हैरत होगी, क्योंकि हमारा आउटडोर शूट होता है और हम सनलाइट में शूट करते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजर्स होते हैं, हम वो उनको जो हमने स्टडी किया है मैस कम्युनिकेशन जी। में, उस रूल के तहत हम रिजल्ट अच्छा निकाल लेते हैं। और शुरू में हमने एक बात की थी माइक्स की, जी। माइक्स से भी रिजल्ट मैं इसलिए अच्छा निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड रेडियो भी रही है, बिल्कुल सही। और मेरे उस्ताद आगा सदर मेहदी साहब मेरे रेडियो के टीचर हैं, वो कहा करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन की जो है 90% म्यूजिक मतलब के वॉइस होती वॉइस है, होती है। विजुअल से हटके। ऐसे ही। वो किसी भी प्रोडक्शन को अगर चेक करते हैं, विजुअल साइड पे होते हैं, वो सिर्फ आंखें बंद करके आपके ऑडियो सुन रहे हैं हाँ। और उससे वो जज करते हैं कि प्रोडक्शन कैसी है। हाँ।
जैसा कल visual- भी हम बात कर रहे थे ना फिर कि आप सॉरी आपकी बात कर लूँ कि जैसा कल भी हम बात हो रही थी कि यार आप जो विजुअल्स है ना उनको बर्दाश्त कर लेता है बंदा, लेकिन अगर आपकी समाज को कोई चीज बुरी लग रही है ना वो हाँ जी, बर्दाश्त हाँ नहीं जी, होती, वो वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल प्रोडक्शन वही चीज होती है। आप उसकी आवाज बंद करके पहले उसकी वीडियो देखें, आपको समझ आनी चाहिए। वीडियो बंद करके उसकी आवाज सुने, आपको उसकी समझ आनी चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब रेडियो का दौर था उस टाइम ऑडियो में ड्रामास चलते थे। बिल्कुल उस टाइम विजुअल्स नहीं हुआ करते थे, हम वॉइस के जरिए से एक मैसेज कन्वे करते थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद फिर जब ये आगे आप ले जाते हैं फिर आपकी प्रोडक्शन वाली साइड शुरू होती है, हाँ आप जी, एडिटिंग में हाँ चले जी, जाते हैं हाँ आप जी। इसको सारा। तो एडिटिंग में जाके कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि यार ये जो सोचा था ये तो गेम कुछ और निकली, अब लेकिन काम खराब है? बल्कि आप बता रहे थे कि आप शायद ऑन लोकेशन आपने स्क्रीन भी रखी हुई है जिसमें आपका वो मिरर हो रहा होता है सारा हाँ और जी, आप हाँ ऑन द जी, स्पॉट देख रहे हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। वो क्या सीन है? उसमें ये है कि हम डायरेक्शन जब देते हैं जी। तो डायरेक्टर दूर बैठा होता है, हाँ। कैमरामैन कैरेक्टर्स के पास ठहरा होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर वो वहाँ जाता है तो कैमरा में एंगल्स में आने का इशू होता है, बार बार ठहरा भी नहीं जाता। तो डायरेक्टर साइड पे बैठा है, हमारे पास एक स्क्रीन है जो कि वायरलेस के थ्रू है। हमारे पास ट्रांसमीटर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और उसके थ्रू वो उधर से डाटा Render इधर होती दे रहा होती है, होता है। हाँ जी, ठीक है। ट्रांसमिशन हमें दे रहा होता है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं उनके पास वो डिस्प्ले होगा, और जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल भी करते सही हैं। नहीं, ये एक प्लस है ना। देखिए बाद में जाके जो कोई कटा खोल रहे हैं तो वही के वही ऑन द स्पॉट हाँ आप जी, देख लेते हैं उसको हाँ जी। साथ जब आप। जब हमारे पास वो डिस्प्ले नहीं था तब भी हम कैमरे पे हर टेक चेक किया करते ठीक थे। है। सिर्फ एक बंदा नहीं, कैमरामैन चेक कर रहा है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, फिर जाके उसको फाइनल लेकिन एक एक टेक कर रहा आपका है। टाइम शॉर्ट हो गया ना, जहाँ आपने बार बार उसको रिवाइंड करके देखना है, कैमरे की बैटरी भी कंज्यूम हो रही है, टाइम भी जी, लग रहा जी, है, जी। तो रियल टाइम आप देख लेते बिल्कुल हैं। ऐसे। और वैसे भी थोड़ी जो कैमरे की स्क्रीन जो है ना थोड़ी छोटी होती है हाँ उसको जी, तो लगता है बड़ा प्यारा है। हाँ जी, और हाँ जी। जब एक्चुअल बिल्कुल, बड़ी स्क्रीन पे बिल्कुल, देखते हैं तो थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट भी आता बिल्कुल है। ऐसे। तो एडिटिंग में जब आप लोग आते हैं तो एडिटिंग के अंदर फिर किस चीज का ख्याल रखते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ लोकेशन है, मुख्तलिफ तरह की सनलाइट में आप कर रहे हैं, इवन आप इंडोर लाइट्स कर रहे हैं, तो एक चैनल की जो ब्रांडिंग होती है वो ऑल अक्रॉस सेम जाना चाहिए। तो उस चीज को किस तरह इंश्योर करते हैं आप लोग कि भाई आपकी एक ही जैसी जो है ना ब्रांडिंग जा रही है, ये ना हो कि एक जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें कलर टेम्परेचर कुछ हो रहा है, नेक्स्ट में जाएंगे तो कलर टेम्परेचर कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा मायने रखती है जी, खासतौर पर जी, टेक्निकल जी। लोगों के लिए। जी जी, जो हमारे पास कैमरा ऑपरेटर है वो उसमें वो सेटिंग्स को देखता रहता है। ठीक है। मोबाइल में उसने कुछ एप्लीकेशंस भी रखी हुई हैं कि लाइक इधर टेम्परेचर क्या है, मैंने इसकी सेटिंग क्या करनी है। सही। वो एक एक चीज को हम केल्विन ईच एंड एवरीथिंग उसको हम देख के सेट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब प्रोडक्शन हो जाती है, एडिटिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कलर ग्रेडिंग के जरिए उसको मैच कर दें। क्या यूज कर रहे हैं एडिटिंग के लिए? एडोब प्रीमियर प्रो 2023। 2023 तो लेकिन कलर करेक्शन के लिए तो डिविंची रिजॉल्व ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, उसकी तरफ अभी हम नहीं गए, हमने जाना है सर वो मेरे कहने पे हाँ, एकदम कलर के लिए ना हाँ, खास तौर हाँ। पे बेस्ट है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं। अच्छा। एडोब प्रीमियर प्रो में सुना बहुत मैंने। अच्छा है, लेकिन कलर करेक्शन में वो पापा है सबका, डिविंची रिजॉल्व जो है ना उससे ऊपर कोई नहीं। और खास तौर पे अगर आप पैनल ले लें वो फिर तो कभी छोड़ दे, फिर तो लेवल ही नेक्स्ट हो अच्छा, जाएगा ना अच्छा। उसका। सुना मैंने भी उसका काफी है, हमने उस पे काम करना है। लेकिन बात यह है कि हम ना करते करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, टाइम गुजरता जाता नहीं है। जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब देखिए एक छोटा जाहिर सेटअप है ना कंपेयर टू आपको जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स बनती है जी, या जी। ड्रामा जो टीवी जी, जी। बनते हैं उसके हिसाब से आप ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो जब ये आपकी सर बन जाती है वीडियो, सारा कुछ हो गया, अब आती है बारी इसको अपलोड करने की। अपलोड का क्या सीक्वेंस होता है आपका? कितनी वीडियोस आपने कोई पहले से प्लान की होती है कि महीने में इतनी वीडियोस लगानी है, या डेली इतनी, या वीकली इतनी, या जब बन गई बस तब हो गया? हमारी कोशिश ये होती है कि बैकअप में डाटा पड़ा होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बैकअप में जब डाटा होता है, खुशी गमी आती है, ट्रैवल करना होता है, तो वो डाटा हमारे काम आता रहता है। वैसे हमारा जो शेड्यूल है वो हम एक दिन छोड़ के एक दिन शॉर्ट फिल्म हमारी आती है। ठीक है, मतलब 15 रफली आपकी महीने में? हाँ जी, तकरीबन। ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमारी एक टीम ही शूट कर रही हो, हमारी 2 से 3 टीम्स अलग भी शूट कर रही होती है। सही। ये हमने तकरीबन पिछले कुछ महीनों से ये काम स्टार्ट किया है। ये बैकअप प्लान है? हाँ, बैकअप प्लान, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये जरूरी है। हाँ, हमारे पास लाजमी है। इस टाइम पे मैं इधर बैठा हूँ तो मेरे पास बैकअप में काफी डाटा पड़ा है, 2-3 वीक्स का डाटा मेरे पास ठीक हो मौजूद गया, है। बिल्कुल सही है। तो इस पे जब आप अपलोड करते हैं तो आपकी कोई प्रेफरेंस होती है कि नहीं भाई पहले फेसबुक के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, या यूट्यूब पे तवज्जो देनी है, या इंस्टा पे, या और किन किन प्लेटफॉर्म पे जाता है आपका डाटा? बात सारी पैसे की है, जहाँ से पैसा ज्यादा आ रहा हो तो उस तरफ ज्यादा फोकस होता है। लेकिन ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता है हमारी डोमेन के, यू नेवर नो, सम टाइम फेसबुक उठा देता है आपकी वीडियो, हाँ जी, सम टाइम हाँ
यूट्यूब चली जाती है, हाँ जी। आउट ऑफ नोवेयर समटाइम इंस्टा पे वीडियो बहुत ऊपर चली जाती है, ऐसी टिकटॉक पे ऐसी चली जाती है। ऐसी ठीक तो है। बराबर ही हमारा चल रहा होता है, इसमें ये नहीं है कि हम एक को इग्नोर कर दें। जब हम इग्नोर करते हैं उस टाइम हमारे साथ फिर कुछ मिसहैप होता है, सही। कोई और हमारा कंटेंट लगा देता है। हम्म। इसमें सर ये भी है कि हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, हाँ। हमें पता भी नहीं होता। अभी कॉन्फ्रेंस आपने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की, वहां पे एक बंदा बड़े फख्र से आके मुझे बता रहा है कि आपके कंटेंट से मैंने बहुत पैसा कमाया है कॉपीराइट में। बंदा ला छितर ले पाल हमें ले रहे हैं और वो हंसते हुए बता रहा है मुझे। हाँ, मतलब शर्म भी इस चीज की नहीं है ना, हालांकि एथिकली तो गलत है। हाँ, आप टिकटॉक पे BW प्रोडक्शन लिखें, हाँ। उसको यूजर्स में जाके आप देखें, आपको स्क्रॉल करते थक जाएंगे, इतने हमारे अकाउंट्स हैं BW प्रोडक्शन के नाम से। तो उसमें आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो भी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता कि कौन सा ऑफिशियल है कौन सा नहीं है, या तो ब्लू टिक कोई हो तो ब्लू टिक का भी, लेकिन सब लोगों को नहीं पता ना। हाँ जी। तो लिए ब्लू टिक वगैरह ब्लू टिक जो है वो इतनी जल्दी आपको पता नहीं मिल जाता। अभी हमने कुछ के लिए अप्लाई किया हुआ है, सही। वो आ जाएगा, लेकिन टिकटॉक पे अभी तक हमें नहीं मिला। टिकटॉक पे नहीं मिला। हाँ जी। सही है। टिकटॉक का मेरा ख्याल है क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और वो कहते हैं कि पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर हुआ है तो फिर इजी मिल जाती है आपको, किसी एक पे अगर आपका हो जाता है ना ब्लू टिक, हाँ तो जी। फिर आपके लिए टिकटॉक इजी हो जाता है। तो अभी इसमें रेवेन्यू की अगर बात करें तो सबसे बेहतर आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है रेवेन्यू वाइज? रेवेन्यू वाइज हमारी वीडियोस जहाँ पे वायरल ज्यादा हो ओवरऑल जाए। एक मंथ की एवरेज पूछ रहा हूँ। जी जी, ओवरऑल मंथ में फेसबुक से रेवेन्यू ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं। सही सही। एक हाइपोथेटिकल नंबर बताना चाहेंगे वो मोटिवेशन के लिए, कितना कमा लेते हैं महीने में इससे? मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, तो हूँ आपको भी इधर दे देता हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर, उसने एक अच्छा क्लिनिक बनाया हुआ है। हाँ। पेशेंट्स की भी लाइन है, ठीक है। पेशेंट्स की नहीं तो लाइन है, और वो उनसे कमा रहा है, तो उनसे उससे भी अच्छा हम बना लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और एक चीज और भी आपको बताता जाऊं कि जरूरी नहीं हम कमा लेते हैं, हम उसमें से 60% लगाते भी हैं। हाँ, वो मेरा अगला ही सवाल था, बल्कि हाँ। हमारे एक पॉडकास्ट में दोस्त है, वो पूछते हैं अच्छा चले एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बतानी है, बता दें कि महीने बाद कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं। हाँ जी। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखें अभी जितने अच्छे खासतौर पे पुराने क्रिएटर्स है ना, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जितनी जो मेहनत ज्यादा करेगा उसके लिए उतने रास्ते खुलते जाएंगे। और अभी जिस तरह आगे चीजें आ रही हैं, जो कल हमने क्रिएटर कॉन्फ्रेंस में भी देखी हैं, कि जिस तरह टिकटॉक इस वक्त सारे ये बोल रहे हैं कि 2024 जो है ना, इट्स अ ईयर ऑफ टिकटॉक, तो जो इससे बेनिफिट उठा लेगा तो डेफिनेटली तो आपकी सारी जगह मोनेटाइज है इस वक्त। सर टिकटॉक के बारे में मैं भी एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, और थोड़ा सा उनसे हट के देना चाहता हूँ कि टिकटॉक इतना आसान नहीं है। टिकटॉक पे व्यूज लेना बहुत आसान है, टिकटॉक को मोनेटाइज करके उसको कंटिन्यूअसली चलाना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या डिफिकल्टी लगी इसमें? डिफिकल्टी ये है कि मेरे जितने ओरिजिनल क्रिएटर्स जानने वाले हैं जी। वो कंटेंट अपना सबसे पहले लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर, और उसको मोनेटाइज भी उन्होंने किया हुआ है, वो वायरल भी हो रहा है, लेकिन 2 दिन चलता है मोनेटाइज अकाउंट, और उसके बाद वो अनओरिजिनल में कंसीडर होके डिमोनेटाइज हो जाता है। आपका अपना ही कंटेंट अनओरिजिनल है? जी, ये बड़ी चीज है जो बहुत से लोगों को फेस हो रही है, क्योंकि हमारे जो भी आता है ना बीटा वेरिएंट में, जो भी चीज आती है उसका सिस्टम मैच्योर नहीं होता। तो इसका सिस्टम भी अभी इतना मैच्योर नहीं है टिकटॉक का, इसको नहीं समझ आती कि ये ओरिजिनल है या अनओरिजिनल है, वो अनओरिजिनल कंसीडर करके उसको डिमोनेटाइज कर देता है। हमारा इस वक्त भी डिमोनेटाइज है, और 30 डेज का उसमें टाइम आ जाता ये है। बहुत बड़ी बात है। अच्छी चीज ये है कि पे आउट बड़ी जल्दी मिलता है, लेकिन बुरी चीज ये है कि 30 दिन से पहले कुछ। हाँ जी, 30 दिन से पहले फिर ये भी सीन है। और दूसरी बात ये है कि हमें जितनी वीडियोस हमने अपलोड की होती हैं, वो अगर डिस्क्वालीफाइड है और अपील भी रिजेक्टेड है, वो सारी डिलीट करनी पड़ जाती हैं, चाहे उनके ऊपर जितने मर्जी व्यूज हैं, फिर जाके अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद जाके फिर वो मोनेटाइज का। अच्छा, आई हर्ड कि अभी टिकटॉक जो है ना, कुछ अकाउंट मैनेजर भी असाइन कर रहा है टू बिगर अकाउंट्स, तो आपने वो ट्राई किया? नहीं, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। चले, मैं ऑफ कैमरा आपको एक कांटेक्ट देता हूँ, ठीक है? तो हो सकता है अल्लाह करे वहां से आपको फायदा हो, क्योंकि देखें सीधी बात है यार, एक मेहनत से आप काम कर रहे हैं और आपका अपना कंटेंट है, तो कॉपीराइट वाले आते हैं आके हमारा ओरिजिनल भी लेके। मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर हमें मिले थे 6 मिलियन व्यू, टोटल वो वीडियो गई है 22 मिलियन पे। बाकी सारा वो जो आप वाला सीन है, बाकी सारा भाई साहब ले गए, ठीक है? तो वही आप वाली बात के हमने उसको स्ट्राइक का बोला, तो आगे से अकड़ के कहता कर ले जो करना है, ठीक है? 22 मिलियन व्यू टोटल उस पे आए, हमें उसमें से 6 मिलियन टोटल। तो हम उसको मेरा चैनल बल्कि मोनेटाइज भी नहीं था, तो लोग लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं, आपको पता भी नहीं होता समटाइम, तो फायदा कुछ और लोग ले जाते हैं, जो मेहनत करने वाला वो बेचारा वैसे ही रह जाता है। तो अभी से टीम का बताइएगा, टोटल आपकी कितने लोगों की टीम है, कितने लोगों की है?
जो मेरी कोर टीम है वो तकरीबन 6 से 7 लोगों की है। ठीक है। कैमरामैन, एडिटर्स, उसके बाद स्टोरी राइटर और डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। सही। तो इसमें रफली कितना एक्सपेंस आता है पर मंथ आपका? रफली एक्सपेंस अगर मैं बात करूं तो 4-4.5 लाख सैलरीज में चला जाता है। ठीक है। बाकी इक्विपमेंट की बात में भी कोई हाँ डिफरेंट जी, ये वो सारा जाता है। इक्विपमेंट अपना ही यहाँ पे या रेंटेड भी करते हैं? नहीं, हमारा अपना होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें रेंट पे भी करना पड़ जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं मुख्तलिफ तरह के, ज़ाहिर है आप एक सोसाइटी में ऐसी में रह रहे हैं जहाँ हर तरह के लोग हैं। आप जो कंटेंट मुर्गा बोल रहा है। मुर्गा बोल रहे हैं इसको भी आज पकड़ेंगे। आप कैसे इस चीज को इंश्योर करते हैं कि क्योंकि वह एक आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी डोमेन पकड़ी है, इसके अंदर फॉलोशिप कम भी है कंपेयर टू जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो उस चीज को किस तरह से आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि यार हाँ ये चीज मैं बना तो रहा हूँ, चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप कुछ शौकिया काम कर रहे होते हैं ना, इट्स फाइन, चले ना चले आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कमर्शियल काम कर रहे होते हैं तो ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो काउंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपका काउंटर पूरा आपने चेक करना होता है। तो इस चीज को किस तरह से इंश्योर करते हैं और किस तरह से फिर उस चीज को जो है नेक्स्ट टाइम एक गलती अगर होगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं इसको कर। हाँ जी, हो जाता है बाज़ औक़ात कि हम कुछ ऐसा कंटेंट बना देते हैं जो कि वक्ती तौर पे हमें लग रहा होता है कि वायरल होगा। मैं अभी इलेक्शंस की बात बता दूं आपको कि इलेक्शंस पे हमने कंटेंट बनाया पॉलिटिक्स पे कि हमारे सियासतदान क्या करते हैं इलेक्शन से पहले और बाद में क्या करते हैं। वो एक बड़ा ओरिजिनल कंटेंट था और जब वो बना था मुझे बड़ा उस पर था कि यार ये वायरल होगा। फिर मैंने वो बैकअप में रखा डाटा, उसके बाद एक और बनाया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की, लोग इकट्ठे किए, ढोल वाले इकट्ठे किए, वो वीडियो के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हुई। तो फिर जी वो दोनों वीडियोस मैंने पहले रिलीज की। वो जो मेरी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 पे जाके स्टक हो गई। अच्छा। मैंने कहा यार शायद वीडियो में कोई मसला हो, कोई ऐसी चीज आ गई हो, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी चीज मैटर कर जाती है। उसके बाद जी वो डाउन होगी। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार पॉलिटिक्स की वजह से ना डाउन हो रहा है डाटा। वो भाई भी कुव्वत में तो नहीं रुकवाई वीडियो? नहीं नहीं चेक करवाया? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से हर किसी की सपोर्ट है। तो बनाने के बाद इस तरह की वीडियो को भी कुछ नहीं आया? नहीं, हमें बल्कि फोन आया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। बड़ी बार फोन आया, वेरी गुड, क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट के लिए कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बल्कि इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपने गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट, खासतौर पे पुलिस को आपने पकड़ा, जहां देखिए पुलिस के बारे में एक जुबान आम है कि ये दो नंबरी भी करते हैं, इनका बिहेवियर सही नहीं है, ये लोग अब हर चीज में जानबूझ के जो है ना रोड़े अटकाते हैं। तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ा पॉजिटिव कंटेंट बनाया और एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम बनाया। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अप्रोच किया जाता है या बस वैसे ही आपको एक थॉट आती है और आपने सोचा नहीं अच्छा काम करते हैं? अब मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली तकरीबन पुलिस डिपार्टमेंट से है। ठीक है। मेरे वालिद साहब भी अगर उनकी पोस्ट जो भी थी तो वो जेल पुलिस से हैं। सही। और इसलिए करके मेरा पुलिस से ना एक अलग ही इंटरेक्शन है। तो मेरी कोशिश शुरू से यही रही कि यार हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको पुलिस में रहते हुए ये मुश्किलात हैं और पुलिस का काम भी अच्छा है। तो मैं इनडायरेक्टली और विदाउट यूनिफॉर्म या कुछ भी मैं एक कंटेंट ऐसा बनाता था कि पुलिस को सपोर्ट करे। जब मेरा ये कंटेंट चलना शुरू हुआ, मेरी कुछ वीडियोस पुलिस के अबाउट भी वायरल हुई थी, ट्रैफिक पुलिस के अबाउट भी वायरल हुई थी। तो पुलिस ने मुझे खुद बुलाया, खासकर पंजाब पुलिस भावलपुर ने। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि आपका कंटेंट हमारे अबाउट है और हम फला फला काम करते हैं। लाइक उन्होंने कोई रॉबरी का गैंग पकड़ा या कोई उन्होंने ड्रग्स के ऊपर काम किया, तो वो मेरे साथ फिर मीटिंग्स करने लग गए, मुझे वो पूरी पूरी स्टोरी बताने लग गए, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारी स्टोरीज होती है। तो उन्होंने मुझे स्टोरीज दी, मैंने एक स्टोरी बनाई, वायरल हुई, दूसरी बनाई, वायरल हुई। फिर उसमें ये नहीं कि सिर्फ वायरल हो रही है, ये नहीं कि भावलपुर पुलिस उसको बनवा रही है, वो स्टोरी सर पंजाब पुलिस के ऑफिशियल पेजेस पे लगना शुरू हो गई। आईजी पंजाब साहब ने भी उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके ग्रुप्स में शेयर होना शुरू हो गई। फिर मैं किसी भी चौक से गुजर रहा हूँ तो मुझे देख के पुलिस वाला भी मुझे सर, तो ये ना अप्रिसिएशन होता है। तो फिर मैंने जी इनके लिए कंटेंट बनाना शुरू किया मजीद भी।
तो जैसे जैसे मैंने शुरू किया फिर बाकी यूट्यूबर्स ने भी उसको फॉलो किया। सबसे पहले बनाने वाले हम ही थे सही। इनके लिए कोई भी शॉर्ट फिल्म। वेरी नाइस। तो और भी आपने मेरे ख्याल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट टच किए हैं, जिस तरह आप बताते वो रेलवे स्टेशन शायद बहावलपुर में ओपन हुआ था, वहां पे आपने जाकर भी कुछ शूट किया, तो जी उसके बारे में जी थोड़ा बताइएगा। हमने रेलवे स्टेशन के अबाउट भी किया, हमने साइबर क्राइम के अबाउट भी किया, सही। हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अबाउट भी किया, और हमने ट्रैफिक पुलिस के अबाउट भी किया। ये हर डिपार्टमेंट की एक अलग स्टोरी है। बिल्कुल सही है। तो इसमें जब आप ये कंटेंट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स के फेवर में कर रहे हैं, या समटाइम आपको थोड़ा सा अगेंस्ट भी करना पड़ता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई बैक ऑफ माइंड ये चीज चल तो रही होती है कि यार पता नहीं अगले को माइंड ही ना कर दे, क्योंकि सरकार है ना, सरकार का मूड भी नहीं ना सरकार पता है। चलता। अगेंस्ट आपने बात की, मैंने कभी अगेंस्ट नहीं बनाया। कभी कभी सोच आ जाती है कि इंसान है, हम हमें भी वास्ता पड़ जाता है पुलिस से, जी। हमें भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है। कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं होता। सामने तो वो अच्छे बन रहे होते हैं, बैक पे कुछ लोग कह भी रहे होते हैं कि, तो फिर उसके बाद ही हम फिर कहते हैं कि इनके खिलाफ भी कुछ करें। लेकिन हम एक बंदे की वजह से पूरे इदारे को बदनाम नहीं कर सकते। जो मैंने बात स्टार्ट में की थी, यूनिवर्सिटी की बिल्कुल ऐसी है। हम एक बंदे की वजह से पूरे इदारे को कैसे बदनाम करते हैं। उनकी अच्छाइयां बहुत ज्यादा है, हाँ, बिल्कुल। बुराइयां कम है। हर कोई बुराइयों को हाईलाइट करता है, हम फिर अच्छाइयों को क्यों ना हाईलाइट करें। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अभी जब ये आप कंटेंट बना रहे होते हैं सारा, ठीक है, अभी कोई ऐसी मुश्किलात आपको किसी वीडियो के दौरान आई हो जो आप वाकया शेयर करना चाहेंगे, यार इससे वर्ष वाकया आज तक कभी नहीं हुआ? हुआ था आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो शूट की, उसका डाटा कार्ड में था। दूसरी वीडियो शूट की, वो भी सेम उसी कार्ड में था। वो जैसे ही एडिट करने के लिए मैं बैठा, मैं अभी बैठा ही हूँ कॉपी करने के लिए, कार्ड करप्ट। 2 वीडियोस का डाटा गया। मेरा आज तक शेड्यूल ब्रेक नहीं हुआ था। मैंने जुमे को मेरी वीडियो आया करती थी शाम को 6 बजे, अगले दिन जुमा था, और मैंने वो लेट भी कर दी थी उसकी एडिटिंग भी। उस टाइम मैं अकेला काम कर रहा था, टीम नहीं थी मेरे साथ, बैकअप में डाटा भी नहीं होता था। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। वो मेरे लिए बड़ा अजीब था दिन भी, और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हुआ था, क्योंकि मैं जुनून की तरह इस काम को लेता हूँ। मैं बीमार भी होता हूँ तो मैं फील्ड में ठहरा होता हूँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, अपनी टीम से काम करवा रहा होता हूँ। तो उस टाइम मैं बड़ा हर्ट हुआ था, और उसी दौरान अगले दिन जुमे के टाइम मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे ना किसी और डायरेक्शन में धकेल रहा है, लूप में फंस गए हैं। हाँ जी, ऐसे हो जाता है। तो वो 2 से 3 दिन मेरे बड़े अजीब गुजरे थे। तो ये जो वाकया आपके साथ हुआ, इससे कोई लेसन आपने लिया जो हमारे सुनने वाले अगर कोई यंग क्रिएटर इससे कोई लेसन लेना चाहे इस वाकये से? लेसन ये होता है, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको आजमा रहा हो, अल्लाह ताला देख रहा हो कि ये बंदा कितना साबित कदम है। क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कितना ये इससे डिसार्ड होके नेगेटिव साइड पे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कि मैं डिसार्ड ज्यादा नहीं हुआ, डिमोटिवेट होके मैंने काम नहीं छोड़ा। ये तो छोटी सी चीज देखिए, थी। ये तो हो गया ना एक वो के जो ठीक है, आपने अपने आप को स्पिरिचुअली किस तरह से कनेक्ट रखना है। एक चीज होती है कि आपने डेफिनेटली गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी। बैकअप क्या लिया आपने? बैकअप इसका ये था कि कार्ड्स डबल रखने शुरू कर दिए, और डाटा डेली का डेली हमने कॉपी करना शुरू कर दिया। उन दिनों में तो मैं आधा डाटा शूट होता था, अगर घर के करीब से चक्कर लग रहा होता था तो वो आधा डाटा कॉपी कर लेता था। एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है भैया नहीं उड़ने। तो वही वाकया बता रहे थे ऑफ स्क्रीन के, एक जगह पे इंटरव्यू करने गए तो कार्ड ही नहीं लेके गए। वो भी बड़ा बता दे, बड़ा मजेदार वाकया हो गया वो। खैर चले बता देते हैं। हमने पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट किया। उनके हाई ऑफिशियल्स को हमने एक तो डाटा अप्रूव करवाना होता है कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। फिर उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फौरी हमने इंटरव्यू भी लेना होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियात होती हैं। तो हम जी डीपी ऑफिस गए, वहाँ उनके साथ हमने उनको दिखाया सब कुछ, और टाइम लेने के बाद तकरीबन घंटे बाद हमारा नंबर आया। उन्होंने बाकी बंदों को जो वहां पे बैठे हुए, उन्होंने कहा था कि आप बाहर चले जाएं, हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना। वो सब बाहर चले गए। तकरीबन 7-8 लोग थे जो वहां पे बैठे हुए थे, वो बाहर चले गए। वीडियो देख ली, शूट करने लगे। हमारे कैमरामैन की छोटी सी गलती हुई, वो जब रिकॉर्ड कर रहा था कार्ड ही घर भूल गया। मुझे मेरे कान में कहता है कि शरोज भाई
कार्ड यार मैं उठा के नहीं लाया। मैंने कहा खुद तेरी कर। अब वो सामने बैठे, मैं उन्हें क्या कहूँ, कहते हैं हाँ स्टार्ट नहीं कर रहे बेटा, स्टार्ट करो ना, उनको क्या पता प्रोग्राम जल्दी है मुझे, मैंने फलां मीटिंग पे भी जाना है, अभी बाहर भी लोग बैठे हैं। मैंने कहा सर वो कार्ड प्रोग्राम नहीं बढ़ लेके गया। आया। तो खैर वो उस टाइम गुस्सा भी आया कि हम्म। यार ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा यार गलती इंसान से हो जाती हाँ है नहीं, कई बिल्कुल बार। ऐसे ही है। तो घर भी दूर था, फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा यार ये आपने गलत किया है, हम्म। आपने मेरा टाइम भी वेस्ट किया, आप इतने देर वेट भी करते रह गए, हम्म। आप अब मेरे से टाइम लेके आइएगा ताकि आपको वेट ना करना पड़े। फिर हम जो टाइम लेके गए तो 15 दिन बाद हमें टाइम मिला। सही, तो उसके बाद कार्ड डबल हाँ रखने शुरू किए हाँ, कि डबल नहीं? डबल उस टाइम भी थे, हम्म। डबल होते थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी, उन्होंने कार्ड नहीं उठाया। सही सही। कोई ऐसा फनी वाकया हुआ ड्यूरिंग प्रोडक्शन या कहीं भी अभी कोई ऐसा वाकया हुआ किसी फैन के साथ, पहले बताइए, और फिर दूसरा आपका इंटरनली शूटिंग के दौरान टीम के साथ कोई हो, ये दो वाकया आपने बताया अगर कोई हुए तो। वाकयात तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन माइंड में कोई कोई रह जाता है। हम्म। हमारा एक टीम मेंबर था, और वो आपको पता है कि एक बंदा अगर वीडियोस में आना शुरू हो तो वो वायरल होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो जा रहा था रोड पे, और दो लड़के खड़े थे गली की नुक्कड़ पे, और गली खाली थी, ठीक है। और उनके हुलिये भी थोड़े ना गैंगस्टर टाइप थे। हम्म। वो जा रहा हो बेचारा बाइक पे CD 70 पे हम्म। जा रहा हो, पीछे ना 125 लग गया उसके। सही। वो भाग रहा हो इधर से, वो भाग रहा हो इधर से, वो जो पीछे। हम्म। उसने कहा जी मेरे पीछे चोर लग गए हैं, ये बाइक खींचेंगे मुझसे। हम्म। उन्होंने ना आगे लाके बाइक खड़ा कर दिया। सही। खड़ा करके कहते हैं भाईजान कितने भाईदे पे हो, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, हम्म। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के लिए वो पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे करना शुरू कर दिया, तो हो जाता है खैर। कोई और जो कोई लगता है आपको कि यार ऐसा वाकया कि आज तक बस इससे नेक्स्ट लेवल अभी तक नहीं हुआ, कोई फैन मोमेंट ऐसी हुई हो? अच्छा, एक ऐसा वाकया हुआ था, हम भावलपुर में रुके हुए थे, एक चीज ऑर्डर की, हम रोड पे ठहरे हैं और उसका वेट कर रहे थे। एक बंदा आया, उसके हाथ में इस तरह सामान उठाया हुआ है, इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बेगर्स जो है ना, वो किसी भी चौक पे ठहरे जो तो वो ना बहुत तंग करते हैं। ऐसे ही है। मैंने कहा नहीं लेना यार, मैं उस टाइम किसी टेंशन में भी बैठा था। फिर जी मैंने कहा नहीं लेना यार। उसने कहा, वो कुछ बोल भी रहा था, क्योंकि आपको पता है अंदर बैठ के नहीं सुनता। मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा यार क्या मसला है यार, बंदा किसी टेंशन में बैठा होता है, नहीं चाहिए मुझे, आप जाओ, भीख नहीं मांगते होते। उसने कहा यार शहरोज भाई बड़ा अफसोस हुआ यार। मैंने कहा क्या? आप मेरा नाम, कहता मैं आपका फैन हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया, और वो ये कह के रुका नहीं, चला गया। मैं बड़ा डिसऑर्ड हुआ, मैंने कहा यार मेरे से गलती हो गई, ब्लंडर ऐसे हो गया। तो मैंने कहा उस बंदे ने किसी और को भी जाके बताया होगा कि शहरोज का बिहेवियर ये है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सोशल मीडिया पे आप कहीं भी पोस्ट करके पूछ सकते हैं आप मेरे फैन से कि मैंने आज तक किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। कोई आता है मैं खुशी खुशी मिलता हूँ, किसी को मैंने एटीट्यूड नहीं दिखाया। वो टाइम कुछ ऐसा था कि समझ नहीं आया। हाँ नहीं, डेफिनेटली वो होता है, समटाइम को मोमेंट में ऐसा होता है। और दूसरा सर देखें, ये मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये सोशल मीडिया पे जब अल्लाह आपको इज्जत देता है, ये किसी भी वजह से इज्जत दे देता है, तो किसकी वजह से भाई? बिल्कुल सबसे पहले इन तो लोगों की वजह से ये सोचना चाहिए कि अगर ये हम गर्दन में सरिये की बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? एक छोटा सा और भी वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे वाले साहब बड़े सीधे साधे हैं, और हमारे घर के बाहर अक्सर बच्चे आ जाते हैं, कुछ मेहमान दूर दूर से आ जाते हैं। मैं कई बार ना अवॉइड कर जाता हूँ घर में मिलने से, क्योंकि आपको पता है घर में प्राइवेसी होती है, बड़े बड़े लोग भी जो है ना वो इस चीज से हिचकिचाते हैं। वो ये बच्चे ने ना नॉक की, और अबू भाई ने निकले, अबू ने कहा कि जी बेटा शहरोज भाई घर हैं? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जी बेटा हैं। मैं ना उस टाइम अपने रूम में चेंज कर रहा था, अबू उस बच्चे को ना अंदर ले आए रूम में, और वो व्लॉग बनाता आ रहा था। अच्छा। मैं अभी चेंज करने ही वाला था, दरवाजा खुला है, बच्चे ने कैमरा ऑन किया। मैंने फिर अपने वाले साहब को कहा, अबू जी हाथों ला। नहीं डेफिनेटली देखें, अब ये एक ऐसी मोमेंट है प्राइवेसी में है और बंदा अंदर आ गया।
कमाल हो गया यार, ये वाकई ये नेक्स्ट लेवल वाकई। और अगर ये सोचे 2 मिनट के लिए कि बच्चा अगर थोड़ा थोड़ा हामी निकल आए श्रोता तो गए अपने काम से। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड हो गया था वैसे वो? नहीं सर, अब आप उस तरफ ना जाए, नहीं होता रिकॉर्ड। मैंने कहा अगर हो गया तो बता दे, वो नहीं, होते नहीं, तो फनी मोमेंट हो नहीं, जाएगा। नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं करीब ही था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। यकीन करें कि- 1-2 मिनट का वक्त, 1-2 मिनट के कुछ सेकंड्स का वक्फा था। अभी तक जितनी पॉडकास्ट हुई है ना, मेरा ख्याल है ये अभी तक का सबसे फनीएस्ट वाकया है। और जितना मैं आज ऑन कैमरा हंसा हूं, तो शायद मेरा ख्याल है मैं 80-82 पॉडकास्ट में कभी नहीं हंसा इतना। चास आ गई, यकीन करें। वो बच्चे बच्चे से बाद में मिले सीधा। जी बिल्कुल, मिलना पड़ा क्योंकि बच्चा आया हुआ था घर में, तो उसको खाने पीने का भी पूछा, सही, very good। क्योंकि बच्चा बड़ा दूर से आया हुआ था। सर ये फैन मूवमेंट जो होती है, मैं अक्सर एक बात कह करता हूँ, आई डोंट नो ये सही है नहीं, लेकिन मैं बस कहीं से सुनी थी तो उसके बाद मैं अक्सर कोट कर देता हूँ कि इज्जत, दौलत, शोहरत और लड़की, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, सुनने में तो ये भी आता है कि बड़े बड़े वली जो है वो भी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते। Exactly। तो आप, क्योंकि अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ है, किस तरह मैनेज करते हैं इन चीजों को? क्योंकि बैलेंस रखना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। सम टाइम आपकी जो फैन मोमेंट तो आप चाहते हैं कि अच्छी ही हो, सम टाइम कुछ लोग अनॉय भी करते हैं, कुछ लोग जो जेलसी का फैक्टर भी आ जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं इसको? सब मैनेज करना पड़ जाता है, आप सीख जाते हैं। अब मैं फैमिली के साथ भी निकलता हूँ, या कोई फीमेल भी होती हैं, तो अगर हम जा रहे हैं तो लोग पीछे लग जाते हैं, उन्हें ये नहीं होता कि फैमिली के साथ हैं। और इसलिए करके मैं ब्लैक पेपर भी गाड़ी के रखता हूँ। ठीक है, कि पुलिस डिपार्टमेंट का फायदा उठा रहे हैं आप, है? नहीं, हमारे, मैं वैसे एक बात कहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट्स ने इनको इस चीज को मना तो किया हुआ है, लेकिन ये कुछ लोगों को अलाउ भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में है बाय द वे। दुबई में आपको जो है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 25 या 35% जो है वो ऑफिशियल अलाउड है टू एवरीबॉडी। बिल्कुल। बियॉन्ड दैट उन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर तो आपकी कोई बीमारी का इशू है या आपको सेलिब्रिटी है तो फिर आपको अप्रूवल मिल जाती है, अदरवाइज दे हैव अ सर्टेन फी। अब वो फी पे करें, आप 100% करवा लें, कोई इशू नहीं है। तो वो वाली बात है यार, देखिए इतना तो बनता है अब। बिल्कुल, इतना बनता है। अब परमिट भी बना करते थे कुछ अर्सा पहले, अब नहीं बनते, अब बंद हो गए हैं। अच्छा सही है, क्योंकि जो बने हुए थे वो भी कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा वो भी कैंसिल हो गए? हाँ, वो भी मतलब कि कोई वो है? मेरी इन्फॉर्मेशन में तो ये हो सकता चल रहे हों, लेकिन सुनने में आया कि वो कैंसिल हो चुके हैं। और लोग कर ये रहे थे कि परमिट आपके नाम का है, एडिट करके वो जी मेरे नाम का उन्होंने कर दिया, मुझसे उन्होंने 25,000 रुपए ले लिए। तो ये चल रहा था सिस्टम। सही। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनता है, बना दो भाई, उसके अंदर सारी चीजें वैलिडेट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही। तो इसमें किस तरह से फिर इसको मैनेज करते हैं? जाहिर है कोई उप्स मोमेंट भी आपके साथ हो जाती है। हाँ जी, हो जाता है। आप चाहते नहीं है कि यार मेरे साथ कोई इस तरह का वाकया हो, फैमिली के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ भी, तो आप चाहते हैं यार सेफ एंड साउंड ही हो, घूमना फिरना भी है, पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल है। बिल्कुल। अक्सर आपको पता है कि इंसान नॉर्दर्न एरियाज की तरफ भी जाता है, फैमिलीज के साथ होता है, तो वहां पे भी कुछ लोग आ जाते हैं। और कुछ लोग, वहां के लोग जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े रिस्पेक्टिव वे में आपसे मिलते हैं। लेकिन जो इधर से गए होते हैं ना वहाँ विजिट करने के लिए, वो अजीब अजीब बातें भी करते हैं। स्पंटर खास तौर पे, हाँ, खास तौर पे वो इस तरह की बातें करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार उनकी फैमिली ही साथ है। हमें तो ये चीजें फेस इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। मैं ये सोचता होता हूँ कि यार जो रोस्टर्स हैं, प्रैंक्स करते हैं या फिर फनी कंटेंट बनाते हैं, यार उनकी भी फैमिलीज होंगी, वो जब जाते होंगे अपनी फैमिलीज के साथ, तो उनके साथ किस तरह से ये करते होंगे। बड़ी मिसाल आप देखें, PSL चल रहा है लाहौर में, सानिया मिर्जा के नारे लग रहे हैं यार, इंतहाई शर्मनाक। वो वाला और बाबर वाला जो वाकया, वो इंतहाई शर्मनाक वाकया। मतलब आपको हक किसने दिया यार? ठीक है, आप फैन हैं, आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन देखिए उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उसको भगा के तो नहीं लाया भाई। बिल्कुल ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे, हमें तो मतलब देखिए एज ए व्यूअर तो हक बनता नहीं है। अब मेरे ख्याल मुल्तान में शायद तो बाबर पे वोटिंग हुई है, अब मुझे पूरे वाकये का तो नहीं पता, लेकिन वो भी बड़ी मतलब अजीबोगरीब सा हुआ। तो सम टाइम फैन भी थोड़ी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। सर फैन की बात नहीं, मैं पूरी नेशन की बात करता हूँ। नेशन में ना आप देखें, लाहौर में हम इंटर हुए हैं, आपको पता है एक लाइन एक टूल प्लाजा से क्रॉस हो सकती है, उसके वो बूथ बने हुए हैं, हमने उधर से गुजरना है। अब उस लाइन में 3 लाइनें बन जाती हैं। हमें समझ नहीं आती, हमने इस लाइन में होना है, इस लाइन में होना है, आगे इतनी स्पेस भी नहीं है। क्या है ये? और इसकी वजह से होता पता क्या है, जहां अगर आप पीछे लग जाए ना लाइन में,
आप शायद 5 मिनट में पूरी लाइन अपनी जो है ना क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब ये 3-3 बनती है ना तो 5 का सफर आपको 25 वो समझ नहीं आती, 30 कोई मिनट इधर लगता से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, और वो होता ये है कि हम अपनी गाड़ी का नुकसान कर है। लेते बिल्कुल ऐसी है सर। ओवरऑल देखें अगर नेशन की बात करें ना तो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है। हैं। अब जो आप वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, इनके थ्रू जो आप कोशिश कर रहे हैं पास ऑन करने की पॉजिटिविटी, एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे जिसमें चलो यार शायद कोई 2-4 लोग उसको सुन के अमल कर लें, इस तरह का कंटेंट या इस तरह की काविश मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में भी अगर शेयरों में हो ना तो कम है, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो इस पूरे माशरे में जरूरत है ना वो कैरेक्टर बिल्डिंग की है ही नहीं। सर सोशल मीडिया जितना बड़ा मर्जी प्लेटफॉर्म है, जितनी मर्जी व्यूवरशिप है, इसके जरिए हम कर ही कुछ नहीं सकते। सोशल मीडिया पे हम कुछ और कह रहे हैं, रियल लाइफ में हम कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। हम एक बंदे को कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, खुद हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल वो कल जिस तरह वो इवेंट पे बात हो रही थी ना सोशल पोल के, वो भी एक नई टर्म आई है। कर क्या रहे हैं हमारे, देखिए आप सारी वॉल्स चेक कर लें। हम खुद को तो 25 करोड़ की 25 करोड़ आवाम खुद को क्लेम करती है, हम जैसा हाजी, हम जैसा नमाजी, हम जैसा फिलोसफर पैदा नहीं हो सकता दूसरे पे, लेकिन फॉरेन लाहौर इस्रा वाला वाकया देख रहे हैं। हाँ, अब कल हुए वही लोग बैठे कमेंट में कर रहे हैं यार गलत हुआ है, वही लोग वहां पे खड़े वोटिंग कर रहे हैं, वही लोग उन्हें मार रहे हैं, वही लोग तशद्दुद कर रहे हैं। क्या है ये? बिल्कुल। अब देखिए कल बल्कि अभी थोड़ी देर पहले जो ये हुआ है वाकई, उस पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार वो कुछ भी की है क्या, सारा ठेका आपने लिया हुआ है, ठीक है, जो आपने किया है दोनों को नाप लें, जो उसने हरकत की है वो गलत है सही है, उसको एक पलड़े में रख लें, और जो एज ए सोसाइटी आपने उसके साथ किया है उसको एक पलड़े में रख लें, देख लें किसका पलड़ा भारी है। हमारा दीन इस्लाम तो औरत की इज्जत करना सिखाता है, बेशक, तो हम क्यों किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल, और वो फैमिली के साथ ही। हाँ, ठीक है, तो मतलब हम बैठे एक जगह यही बात कर रहे थे कि यार उसके शोहर पे क्या गुजर रही होगी। हाँ, बिल्कुल। अब वो शोहर के साथ अब डेफिनेटली उसकी फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे, वो बच्चे कल को कैसे सर उठाएंगे? तो हम इस चीज को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जब लिमिट क्रॉस करने की बारी आती तो फिर सारी हदें पार हो जाती। मैं हमेशा किसी भी अगर चीज को देखता हूँ ना, मैं उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, यार अगर उस जगह मैं होता मेरे पे क्या गुजर रही होती। बहरहाल अल्लाह जी सबको हिदायत दे, यही कोशिश कर सकते हैं, अपने हिस्से का जितना हम बीज बो सकते हैं वो कोशिश करते रहना। बहुत अच्छा आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कोशिश मेरी भी होती है पॉजिटिविटी फैले। देखिए सामने गेस्ट को बिठा के नेगेटिविटी निकालना बहुत आसान है, ठीक है, मैं आप पे 4 कीड़े निकालना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं, आप मेरे पे निकालना चाहिए कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर अच्छी बात करेंगे इसकी ऑडियंस शायद थोड़ी होगी बट अच्छी क्वालिटी वाली ऑडियंस, बिल्कुल, तो हमने कोशिश अपने हिस्से का यही करना है। सर लास्ट मुझे ये बताइएगा कि जब आप कंटेंट देखते हैं, ठीक है, जाहिर है कहीं ना कहीं से बंदा आइडियाज, एक तो होता है आपके एनवायरनमेंट से आपको मिल रहा होता है, अच्छा यार मेरे इलाके में ये हो रहा है, मेरे शहर में ये हो रहा है, मेरे कंट्री में ये हो रहा है, तो एक होता है आप इंस्पिरेशन लेते हैं डिफरेंट आइडियाज की, क्योंकि जाहिर है जब आप एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आगे भी तो बढ़ना है ना, जिद्दत भी लानी है अपने काम में, तो किसी को आइडियलाइज करते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इक्विपमेंट के हवाले से भी, आइडियाज के भी और प्रोडक्शन के हवाले से भी? इंडिया की कुछ क्रिएटर्स हैं, उनको वॉच करते हैं, उनको देखते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये क्रिएटिविटी हम भी डाल सकते हैं। सही सही। हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि हम उस चीज को ना एज इट इज हम ले आते हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाई थी 14 अगस्त 1947, एक बड़ा वाक्य है जी, और बड़ी हिस्ट्री है। हमने खैर वो 7 मिनट में उसको कवर किया, वो वायरल नहीं हुआ लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद तो है ना, 2 मिलियन फेसबुक पे चला था, बाकी वीडियोस कई मिलियंस में चल रही थी, लेकिन ये है कि हम उस चीज को लेके आते हैं जो हम ख्वाहिश करते हैं कि यार वो बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना सकते। हमसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी में कंटेंट बन रहा है, अच्छी अच्छी प्रोडक्शंस बना रही हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमारी इन्वेस्टमेंट के आगे कई गुना ज्यादा है। मैं यही बात करने लगा था कि आपकी जो चीज मुझे अच्छी लगी है ना कि आप अपनी होते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहा है और आ भी रहा है। बिल्कुल। अब जिस तरह खिजर उमर है कि मुझे उसका काम बहुत पसंद है, साफ सुथरा काम, उसका भी कहीं आपको कोई बिलो द बेल्ट कंटेंट नजर नहीं आएगा, आप बैठ के थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, और एट द सेम टाइम अब आप में और उसमें जो मुझे फर्क नजर आता है ना, आपकी टीम सारी माशाल्लाह पढ़ी लिखी, आप खुद पढ़े लिखे हैं,
उसका तो सब बैकग्राउंड ही नहीं है ना बेचारे का, वो तो बिल्कुल एक अनपढ़ बच्चा है और गांव से बिल्कुल एक लोअर क्लास जॉब्स में थे, वहां से आके उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बहुत मजेदार काम बिल्कुल करता है वो। बिल्कुल। खिजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, हम्म, कांटेक्ट हमारा अक्सर रहता है। हम्म, बात यह है कि उसकी फील्ड और है, हाँ मतलब कि वो फनी कंटेंट में काम कर रहा हाँ, है। लेकिन फनी में वल्गैरिटी कभी नहीं दिखाई वल्गैरिटी उसकी। कभी नहीं हाँ, होती, ये बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा काम है ये। क्योंकि उन्हें भी पता है, चाहे वो ज्यादा नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनको इन चीजों की एथिक्स हैं, उनके पेरेंट्स ने सिखाई हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम देहात में चले जाते हैं, तो वहां पे वो हमसे ज्यादा इन चीजों हाँ, पे इस फोकस चीज में वो करते हैं। ज्यादा फोकस्ड है। वो अपनी बेटी को, बहन को ज्यादा इज्जत देते हैं। हाँ बिल्कुल। हम चाहे उसको ज्यादा छूट देते हैं, लेकिन हम्म, बात यह है कि वो उनका कंटेंट जरा फनी में चला जाता है। लोग कंपेयर भी करते हैं कि यार आपका कंटेंट बड़ा इस तरह होता है, उनका जो है वो बहुत उस तरह बनाते हैं। हम्म, तो मैं कहा करता हूँ कि यार वो अपने लेवल पे हैं, हम हमारा अपना अपनी साइड है। बिल्कुल। तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे भी बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। तो हम किसी को नीचा नहीं दिखा हाँ, ऑफ सकते। कोर्स उनका अपना हुआ है। लास्ट में सर मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आपके जाने वाले आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के दोस्तों से, जो फॉलोअर देख रहे हैं, लोग समझते हैं यार ये शो साहब बैठ के यहाँ पॉडकास्ट में भाषण तो दे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने की किया है, ठीक है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए, वायरल हुए, चले गए। सर ये वाला जो टैग नहीं अंदर सीना चीर के निकल जाता है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। कि ये नहीं पता गया, ठीक है वायरल तो हो गए, हम्म, ठीक है, इसके पीछे मेहनत कितनी है। बिल्कुल। तो टोटल कितने साल हो गए इस मेहनत को करते हुए? तब बात इस तरह से है कि 7 साल तो हो गए हैं, 2017 माशाल्लाह। से काउंट करें। हम्म, मेरे कुछ अपने ही लोग अपने चैनल्स बनाए, हम्म, बन भी रहे हैं। खैर, हम्म, मेरी टीम में बहुत ज्यादा चैनल्स बन चुके हैं। मैंने और लोगों से बातें सुनी हैं कि शहरोज क्या है, हम्म, हमारी वजह से शहरोज है, हाँ, हम अपना बना रहे हैं और उसका मुकाबला करेंगे। हम्म, लेकिन देखा जाए ना, हमारा दीन भी ये कहता है कि किसी ने आपको एक लफ्ज भी बता दिया ना, वो भी आपका साथ, टीचर है। बिल्कुल। जो मेरे साथ कई साल जिन्होंने काम किया है, कई साल मुझसे सीखा है, सेम मेरा ही कंटेंट बना रहे हैं, हम्म, सेम मेरे एंगल्स, सेम हर चीज। सही। लोग कंपेयर करें तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि इन्होंने कुछ डिफरेंट किया। बिल्कुल सही। वो फिर उठ के ऐसी बात करते हैं ना, तो बड़ा। सर लेकिन देखिए ना, सोचने की बात यहाँ पे ये है कि आज अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, डोंट यू थिंक सो कि ये पलट के आती है चीज? कहते हैं जिंदगी जो है मुकाफात अमल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या उन्होंने कल को ग्रो नहीं करना? ऐसे अल्लाह उनको भी तरक्की दे। ऐसे कल को जब वो ग्रो करेंगे तो उनका टीम मेंबर भी तो कोई उठ के यही कह रहा है, वो ऐसे उनने की किया है, ऐसे ठीक है, हम उससे बेहतर बनाएंगे। यार बजाय इसके, मैं हमेशा ना एक बात करता हूँ कि बजाय इसके आप एक दूसरे को अपना कंपटीशन समझे, आप एक दूसरे को अपने कोलैबोरेटर क्यों नहीं समझते? ठीक है, हाथ मिलाओ ना भाई, आ जाओ, एक और एक 11 की स्ट्रेंथ क्यों नहीं बनाते हम? बिल्कुल एक बजाय इसके बिल्कुल। राइवलरी रखें, आप कंपटीशन रखें, लेकिन कंपटीशन को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें, हेल्दी कंपटीशन कर लें। होता सर ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि आपका अगर शागिर्द आपसे आगे निकल रहा है ना, तो उस्ताद को ना थोड़ी जेलसी होती है। सही। लेकिन जेलसी उस्ताद को नहीं होती। हम्म, उस्ताद ये चाहता है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके साथ शेयर तो करे। शेयर ये करो, नहीं कि कहीं क्रेडिट जब बंदा हाँ, दे वहाँ पे। क्रेडिट भी चले दूर रह गया, आप इस तरह काम कर रहे हैं कि उनसे छुपा के कर रहे हैं। उन्हें आप दिखाना ही नहीं चाह रहे, उनसे आप डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे। वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है ना। हाँ, लेकिन चीजें हाँ, छुपती नहीं सर। अभी हाँ, ये बिल्कुल। देखिए, दुनिया बड़ी गोल है सर, बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, बिल्कुल। इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ कोई चीज छुपी नहीं रहती। 2 दिन छुपा लोगे, 4 दिन, तो कहीं जब वो बाहर से पता चलती है वही बात की फिर तकलीफ होती है। तो खुद शेयर कर लेंगे, हो सकता है कोई आइडिया बेहतर मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और वैसे भी जब वो कहते हैं ना कि बड़ों की थपकी हो ना कंधे पे, तो फिर बंदा गिरता नहीं है, फिर बिल्कुल ऐसे। बंदे को अपना मैदान नजर आ रहा होता है, और बिल्कुल अपना आपका जो हदफ है ना वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसे ऐसे। फिरोज भाई, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, और मैं वंस अगेन ये बात बोलूंगा और बड़े फख्र से बोलूंगा कि जैसे आप कैमरे पे नजर आते हैं, असल में भी आप वैसे ही हैं, ठीक है। Thank you. तो इसी जो आपका जो ये सादापन है, जो आपकी ये एक ओरिजिनलिटी है, इसको इसी तरह रखिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको ढेरों तरक्कियां देगा, आमीन। और जो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं करते जाइए। तो इस वक्त इस मुआशरे के अंदर 25 करोड़ हम हजूम में, इसको मुआशरा बनाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम अपनी कैपेसिटी में रहते हो, गवर्नमेंट ये कर दे वो कर दे, नहीं, भाई कुछ कर नहीं। लेंगे, वो भी कर लेंगे जब उनका दिल करेगा। हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एज ए सिंगल इंडिविजुअल 25 करोड़ आवाम को गिरबान में झांकना है कि हम बेशक। क्या अच्छा कर रहे हैं। बेशक तो अगर हमने एक कदम भी अच्छा रख दिया ना, तो कम से कम फख्र तो है ना कि यार कुछ किया। बेशक। बहुत शुक्रिया सर आपका, Thank you. जेन्युइनली मुझे बहुत मजा आया, Thank you. और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी मजा आएगा।
इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। कोशिश पूरी मैंने की कि शरोफ भाई के साथ एक ऐसी कैंडिड डिस्कशन हो कि जिसमें दिल की बातें हो। मैंने भी जो सवालात पूछे वो दिल से पूछे और इन्होंने जो जवाब दिए दिल से दिए। ये पॉडकास्ट खास तौर पे उन बच्चों के लिए मैंडेटरी है जो वाकई इस डोमेन में आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, मेरा फेस हो, मेरे फेस की वैल्यू हो, मैं एक ब्रांड बन जाऊँ। लेकिन उसके लिए एक पूरा रोड मैप है, एक कर्व है। इस कर्व में से गुजरना पड़ेगा। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो हमने पूरी पॉडकास्ट के अंदर जिक्र भी किया कि इसमें टेक्निकलिटी से लेके, सोचने से लेके, करेक्टराइजेशन से लेके, एडिटिंग से लेके, अपलोड से लेके, फिर पैसा जो आता है उसको मेंटेन करने से लेके, फिर अपनी गर्दन के सरिये तक का जो सफर है उसको किस तरह आपने तय करना है। ये सारी पॉडकास्ट लाजमी देखिएगा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। कोई हमने लेफ्ट राइट की बात नहीं की, टू द पॉइंट रह के एक बड़ी ही कंक्रीट डिस्कशन हुई है। तो मुझे साथी तौर पे पसंद आई। आप लोगों को भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन